लिमिटेड नॉलेज। देखो, नॉर्मली क्या होता है, दो प्रकार की प्रकृति होती है। कई लोग बोलते हैं ना, ये जो जो भी ये पाथ पर है, कई लोग बोलते हैं कि मैं सब कुछ जानता हूँ, मैंने सब कुछ पढ़ लिया। हाँ? ये जब जो बोलता है ना, तो अपना स्फीयर स्कोप लिमिटेड हो जाता है। मैं जानता हूँ, इसका इसका मतलब ये होता है कि मैं सब कुछ जानता हूँ, अभी मुझे जानने की जरूरत नहीं है। दैट इज बाइंडिंग। कुएं की दीवार के अंदर हो आप, बाहर नहीं जा सकते, बाहर क्या है दुनिया ही पता नहीं है। तो ये बंधा हुआ है। लेकिन जो सही में नॉलेज का मतलब क्या है, मैं सब कुछ जानता हूं अगर कोई बोलता है, तो इतना उससे अगर समझ में आ जाए तो मैं इतना जानता हूं, लेकिन बहुत कुछ जानना तो बाकी है, जो अनुभव ही नहीं किया मैंने। वो अगर इतना ही उसको समझ में आ जाए, तो वो उसको समझ में आ जाएगा मैं तो कुछ नहीं जानता, ये तो इतना ही है। और विश्व तो बहुत कुछ बड़ा है, कॉन्शियसनेस तो बढ़िया अगाध है, इनफाइनाइट है। तो लिमिटेड से अनलिमिटेड में चले जाते हैं। देखो, मैं मैं जानता हूं कुछ, लेकिन बहुत कुछ जानना बाकी है। बहुत कुछ जानना बाकी अगर समझ में आ गया है, तो मैं तो कुछ नहीं जानता, इसका मतलब तो ये हुआ। हाँ, तो ये शुरुआत हो जाती है इन्फिनिटी को अनुभव करने की। समझ में आ रही है बात? वेरी गुड। तो ये नॉलेज बाइंड करता है, लेकिन अगर उसको ट्रांसेंड करो, इसमें से ऊपर चले जाओ, तो लिबरेशन आता है, मुक्ति मिलती है। गुरुदेव एवरीवन, अनिल भैया। जय जय गुरुदेव। गुरुदेव। कैसे हैं जय आप? गुरुदेव। बहुत अच्छे। बस ज्ञानियों को मिलने की मुझे भी बहुत ही तड़प है। क्या मजा आएगा। भैया, हम सब मिल के ना पथ पे बस सीख रहे हैं। हम सब ऐसे, मुझे तो कई बार ना चैनल का नाम भी चेंज करने का लगता है, शिष्यों के पल करना चाहिए। ज्ञान जी। तो गुरु के सिवा कोई नहीं जानता सही ज्ञान। हम तो सिर्फ हम्म। सीखने बैठ जाते हैं। बहुत अच्छा लगता है जब गुरु का ज्ञान सुनते हैं। जब आप लोग आते हैं ना, तो हमारी एक एनर्जी ऐसी हो जाती है कि बस अब 1 घंटा ना जैसा एडवांस कोर्स सेशन होता है, ऐसा मजा आ जाता है। सही बात है, सही बात है। देखो, ज्ञान तो निहित है ना दुनिया में, खाली हम तो उसमें से कुछ जो याद करते हैं समय पर, बाकी सब ज्ञानी तो है ही। है? एक समय ऐसा, ये एक पल दिया हुआ है आप लोगों ने, मतलब विप्रा जी ने हमें सबको, हाँ, कि वो निहित ज्ञान को हम याद कर लेते हैं, थोड़ा अनुभव कर लेते हैं। बस इसी को ज्ञान के पल बोलते हैं सही में। हाँ जी। ओके, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपने मेरी वो दुविधा दूर कर दी कि बस उसको, उस निहित ज्ञान को जो हम याद कर रहे हैं, तो वही ज्ञान के पल है। बहुत सुंदर, बहुत यस सुंदर। यस यस थैंक यू, वेरी नाइस। तो हम यस बाकी यस। लोग जो जुड़े हैं, आप वीडियो ऑन करके बैठे, तभी स्पीकर को भी मजा आता है और हमें भी बड़ा अच्छा लगता है जब आप वीडियो ऑन यस करके। यस। जी। तो भैया, हम गुरु पूजा से स्टार्ट कर सकते हैं ओके। अगर। हाँ, ठीक है, ठीक है। ठीक है। हाँ, तो जी भैया। जय गुरुदेव एवरीबॉडी। जय गुरुदेव। मेरी आवाज ठीक है ना? ओके। एकदम। ओके। हाँ, तो आंखें बंद कर लेना। जब गुरुता को आवाहन करते हैं, तो आंखें बंद करके अपनी सांस को थोड़ा महसूस कर ले। अगर नाड़ी शोधन जानते हो, तो नाड़ी शोधन भी थोड़ा कर लेते हैं। या लंबी सांसें लेते रहे।
विश्राम करें, गुरु पूजा सुनते हैं। सदाशिवसमारम्भा शङ्कराचार्यमध्यमा अस्मद्श्रीगुरुपर्यन्ता वन्दे गुरुपरम्परा। अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थाङ्गतोऽपि वा यस्मरेत् पुण्डरीकाक्षम् स बाह्याभ्यन्तरशुचिः। आवाहनम् नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमतास्य शिष्यम् श्रीशङ्कराचार्यमतास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यम् तं त्रोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। यद्वारे निखिलानिलिम्प परिषत् सिद्धिं विधत्ते निशम् श्रीमत्श्रीलसितं जगद्गुरुपदं नत्वात्मतृप्तिं गताः। लोकाज्ञानपयोदपाटनधुरम् श्रीशङ्करं शर्मदं ब्रह्मानन्दसरस्वतीं गुरुवरं ध्यायामि ज्योतिर्मयम्। आवाहनं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। आसनं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। स्नानं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। वस्त्रं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। चन्दनं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। अक्षतां समर्पयामि श्रीगिरिचरणकमलेभ्यो नमः। पुष्पं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। धूपं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। दीपं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। आचमनीयं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। नैवेद्यं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। आचमनीयं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ताम्बूलं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः।
श्रीफलं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। आराधिक्यम् कर्पूरगौरं करुणावतारम् संसारसारं भुजगेन्द्रहारम् सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। आरार्तिक्यं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। आचमनीयं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। पुष्पाञ्जलिं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं विश्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलम् अचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणसहितं सद्गुरुं तं नमामि। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। Feel the blessing of Gurudev। आंखें बंद रखें। और धीरे धीरे अपनी आंखें खोल सकते हैं आप। यू मे ओपन योर आईज नाउ। जय गुरुदेव। यस विप्रा जी। विप्रा जी भैया जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। वेरी नाइस ऑफ यू। आपने इतना अच्छे से हमें चैंट कराया, बहुत ही अच्छा। वेरी नाइस जी भैया। थैंक यू। यस भैया शिव सूत्र सुन रहे हैं अभी, शिव सूत्रा अच्छा सुन रहे हैं। हाँ, ओके तो हमने लास्ट वीक सेकंड चैप्टर पढ़ा था। उससे पहले मैं बता दूं, बाकी सब लोग जो जुड़े हैं, हम लोग अनिल भैया को जानते ही हैं। भैया ब्लेसिंग कोर्स टीचर, एडवांस कोर्स टीचर हैं। रुद्र पूजा भी कंडक्ट करते हैं भैया। तो हम ऑलरेडी सब जानते हैं, इसलिए मुझे लगा नहीं कि मैं एक फॉर्मल इंट्रोडक्शन दूं। ठीक है। तो जी भैया, वी ऑल बिलोंग टू यू ओह एंड यस ओह या। तो हमने शिव सूत्र भैया लास्ट वीक हमने सुना, जिसमें ज्ञानम बंधम, वो हमने सुना था। अगर हम वहीं से शुरू करें जी। ज्ञानम बंधन। ठीक है। जी भैया। दैट इज सेकंड वन, सेकंड पार्ट। ओके गुड। हाँ, पहले तो सबको नमस्ते। नमस्ते। नो, यू नो दैट।
शुरू में ही बताया गया था, शिव सूत्र क्या है उसमें ही बताया गया था। तो बिखरा हुआ मन है, 5 सेंसेस जो है अपनी, इंद्रिया जो 5 है हमारी, हमें बाहर खींचती है, दुनिया में बिखेर देती है। हम ठहर नहीं पाते, अंदर नहीं उतर पाते। तो ये 5 इंद्रियों पर जिसका कंट्रोल है, ये 5 घोड़े है, उसकी लगाम जिसके पास है उसको मन बोलते हैं, है ना। ये मन बस उसके पीछे बिखरा हुआ रहता है। खाना, ये 5 ना, आँख, कान, नाक, स्वाद, स्पर्श, जो भी अनुभव करते हैं उसमें बिखरे रहते हैं। उसको वापस लाना, मन नम, ना, फिर से अंदर उतरना। और अंदर क्या है वो बाद में देखते हैं, आपने तो सुना है, खजाना है, वो खजाना ढूंढना है, ब्यूटी है, शांति है, खुशी है, उत्साह है, क्रिएटिविटी है, वो सब वो कॉन्शियसनेस जो चेतना है उसमें निहित है। वहां मन को वापस लाना, इसीलिए नमः। और क्या बोलते हैं हम, नमस्ते, जब भी मिलते हैं नमस्ते बोलते हैं ना। स्ते का मतलब मैं आपका ही हूँ, मैं ये यूनिवर्स का ही हूँ, आई बिलोंग टू यू। द फर्स्ट प्रोसेस वी डन विथ आर्ट ऑफ लिविंग, ना, कहीं भी कोर्स किया आपने, आई बिलोंग टू यू। नमस्ते का मतलब है आप अंदर जाना है, और मैं ये सबका एक भाग हूँ, आपका स्वजन हूँ, आप ही हूँ, हम और आप में कोई फर्क नहीं है। दैट इज नमस्ते। ठीक है। हाँ, तो बस। और शिव सूत्र हमें वो पहचान करवाते हैं, सूत्र हमें वो पहचान करवाते हैं। हाँ, छोटे छोटे सूत्र है। देखो, अनंत की ओर जाना है। आपने सुना है, काइट फ्लाइंग करते हैं तो पतंग आकाश में है, विशालता में है, और हम छोटी सी जगह पर अपनापन, अपना छोटी आइडेंटिटी लेके उसको फ्लाई कर रहे हैं। हाँ, तो अनंतता और ये स्मॉल आइडेंटिटी, बिग आइडेंटिटी और स्मॉल आइडेंटिटी को क्या जोड़ता है, सूत्र जोड़ता है, स्ट्रिंग जोड़ती है, डोरी जोड़ती है ना। तो ऐसी डोरी जो हमें ये बाहरी दुनिया में फंसने से, अनंतता में कहीं फंस ना जाए, दुनिया की गड़बड़े में हम उलझ उलझ न जाए, और खुश रहे, मस्त रहे, ठीक से इन्फिनिटी को महसूस करें। इसीलिए सूत्राज है। और ये तो शिव सूत्र, स्मॉल स्मॉल सूत्र है। 2-3 अक्षर, 4-5 शब्दों के सूत्र बनाए गए हैं। कहाँ से आए पता नहीं। लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि कश्मीर में कहीं कि टैबलेट मिला, एक पटारा छोटा सा, उसमें ये सब लिखे हुए मिले थे, और खुशियों का खजाना था वो। हाँ, शैविज्म का एक पार्ट है, शिव शिव का एक पार्ट, मतलब वो पूरा ज्ञान है। छोटे छोटे सूत्र है उसमें। आपने पहला सूत्र, हाँ, सबसे पहले उसमें क्या बताया गया है, क्यों ये शिव सूत्र है, क्यों है। तो उसमें सबसे पहले सुनो, वो आपने देखा कि नमः श्री शंभवे स्वात्मानंद प्रकाश पपुषे। नमः श्री, देखो हमारे सबकी दौड़ क्या है, श्री को पीछे हमारा पूरा जीवन लगा हुआ है। कहीं श्री, ने श्री में क्या क्या आ जाता है, सब कुछ जिसके पीछे हम सुबह से शाम जो भी करते हैं, जो पाने के लिए, उसको श्री बोलते हैं। पोजीशन चाहिए, लक्ष्मी चाहिए, समाज में घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, जो भी है श्री है वो, है ना। तो श्री को पाने के लिए हमारी दौड़ है, हैप्पीनेस को पाने के लिए हमारी दौड़। जहां हमने हैप्पीनेस ढूंढा उसको श्री बोलते हैं, हमने श्री में हैप्पीनेस ढूंढा है, बहुत सारी श्री है। ठीक है। तो दौड़ के पीछे चल रहे हैं हम। और स्वात्मानंद प्रकाश वपुषे, वो आप सबने तो पहले पहले उसका मनन भी कर लिया है, सबको पता है। हम खुद ही हाँ, वो है जिसकी हमारी दौड़ है, जिसके पीछे वो ही हम है। वो प्रकाश, वो शिव, उसको हमने नाम दिया शंभव है। हाँ? वही शिव है, शांति। शिव माने क्या, सत्यम शिवम सुंदरम बोलते हैं ना। खुशी, मस्ती, आनंद, कल्याण का भाव। हाँ? लोगों का कल्याण के लिए हमें ये सब कुछ मिला है। ये पहचान भी इसीलिए हमेशा बनी रहे। इसीलिए शिव सूत्र का मतलब ये है, स्वात्मानंद प्रकाश वपुषे।
और वो कैसे है, वो स्थिति में कैसे रहा जाए, इसीलिए स्मॉल 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 सूत्र है। तो पहला सूत्र तो आप लोगों ने आत्मा वाला था, चैतन्यम आत्मा, पहला सूत्र सबको पता है, फिर भी वो महसूस करना वो ज्ञान है। मैं चैतन्य आत्मा हूं, ये जानना और अनुभव करना, अनुभव करना वो ज्ञान है, जानना वो इंफॉर्मेशन है ना। तो इंफॉर्मेशन और नॉलेज के बीच में क्या फर्क है? अनुभव, एक्सपीरियंस, राइट। तो हमने वो भी देखा कि चैतन्य आत्मा, मैं चैतन्य हूं, ये पूरा सृष्टि चैतन्य है, कुछ जड़ नहीं है, इनर्ट नहीं है कुछ, एवरीथिंग इज लाइव, एनर्जी है सब में। लेकिन जब हमारी एनर्जी लो हो जाती है तब ये हम अनुभव नहीं कर पाते कि मैं भी चैतन्य स्वरूप हूँ। हमारी एनर्जी डाउन हो जाती है कभी कभी। इसीलिए गुरु जी ने हमें दिया हुआ है सब कुछ, जो हम हर रोज करते हैं, है ना। प्राणायाम, सुदर्शन क्रिया, खाना पीना का ध्यान रखना, मेडिटेशन करना, प्रॉपर ईटिंग, प्रॉपर स्लीपिंग, ऑल दिस इज फॉर एलिवेटिंग अवर एनर्जी। अगर हमारी शक्ति उठी रहेगी तो हम चैतन्यम आत्मा अनुभव में रहेंगे, और वो तो अनुभव में रहेंगे तो खुश, हैप्पीनेस जिसके पीछे दौड़ है वो मिली रहेगी। तो ये पहला सूत्र था। हाँ? लेकिन जो बातें अभी तक बताई मैंने, वो उसमें ऐसा लगता है, ऐसा अच्छा लगता है सुनने में, लेकिन वो अनुभव में कैसे आए? हाँ, अगर ये सब कुछ करने के बाद भी अगर नहीं रह पाते तो अलग 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 सूत्र आगे दिए गए हैं। बिकॉज ना वी आर इन लिमिटेड बॉडी, अगर हम मानते हैं कि हम ये शरीर ही है, तो हम अनंतता का अनुभव नहीं कर सकते, अगर वो लिमिटेड आइडेंटिटी में रहेंगे तो, ठीक है ना। लेकिन द नेक्स्ट सूत्र जो अभी हम जिसके लिए अभी आगे बढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा। अगर इस ये लिमिटेड आइडेंटिटी से अगर हम नहीं पूरे यूनिवर्स का अनुभव, स्वात्मानंद का अनुभव नहीं कर रहे, तो नेक्स्ट लेवल है ज्ञानम बंध। तो सुनो, ज्ञानम बंध, देखो शॉकिंग बात है। ज्ञानम बंध का मतलब है ज्ञान आपको बांधता है, बॉन्डेज में ले जाता है। आज तक क्या सुना था? मुक्ति के लिए है ज्ञान, लेकिन ज्ञानम बंध मतलब क्या है उसका? नॉलेज तो बहुत अच्छी बात है, मुक्ति के लिए ही है, लेकिन हमारे पास जो है लिमिटेड नॉलेज जो है, कंट्रैक्टेड नॉलेज है, आज का सब्जेक्ट वही है ना, लिमिटेड कंट्रैक्टेड नॉलेज दैट बाइंड्स अस। क्योंकि हम वही स्पीयर में, कुएं में जैसे मन छोटा सा मेढक होता है ना, इस तरह जी रहे हैं। पता ही नहीं है कि बाहर बहुत कुछ है। वी हैव लिमिटेड बॉल बनाई गई है, उसमें ही जी रहे हैं। तो ये सीमित नॉलेज हमें बांधता है, हमें स्वात्मानंद प्रकाश वपुषे तक नहीं जाने देता, राइट। लिमिटेड नॉलेज। देखो नॉर्मली क्या होता है, दो प्रकार की प्रकृति होती है। कई लोग बोलते हैं ना, ये जो भी ये पाथ पर है, कई लोग बोलते हैं कि मैं सब कुछ जानता हूं, मैंने सब कुछ पढ़ लिया। ये जब जो बोलता है ना, तो अपना स्फीयर, स्कोप लिमिटेड हो जाता है। मैं जानता हूं, इसका मतलब ये होता है कि मैं सब कुछ जानता हूं, अभी मुझे जानने की जरूरत नहीं है। दैट इज बाइंडिंग। कुएं की दीवार के अंदर हो आप, बाहर नहीं जा सकते, बाहर क्या है दुनिया ही पता नहीं है। तो ये बंधा हुआ है। लेकिन जो सही में नॉलेज का मतलब क्या है, मैं सब कुछ जानता हूं, अगर कोई बोलता है तो इतना उससे अगर समझ में आ जाए तो मैं इतना जानता हूं, लेकिन बहुत कुछ जानना तो बाकी है, जो अनुभव ही नहीं किया मैंने। वो अगर इतना ही उसको समझ में आ जाए तो वो उसको समझ में आ जाएगा मैं तो कुछ नहीं जानता, ये तो इतना ही है। और विश्व तो बहुत कुछ बड़ा है, कॉन्शियसनेस तो बढ़िया अगाध है, इनफाइनाइट है।
तो लिमिटेड से अनलिमिटेड में चले जाते हैं। देखो, मैं मैं जानता हूं कुछ, लेकिन बहुत कुछ जानना बाकी है। बहुत कुछ जानना बाकी अगर समझ में आ गया है तो मैं तो कुछ नहीं जानता, इसका मतलब तो ये हुआ। हाँ, तो ये शुरुआत हो जाती है इन्फिनिटी को अनुभव करने की। समझ में आ रही है बात? वेरी गुड। तो ये नॉलेज बाइंड करता है, लेकिन अगर उसको ट्रांसेंड करो, इसमें से ऊपर चले जाओ, तो लिबरेशन आता है, मुक्ति मिलती है। हाँ? जैसे हमने जान लिया, देखो गुरुजी ने बड़े बहुत छोटे छोटे एग्जांपल्स बढ़िया दिए हैं। देखो, मान लो एक कोई फ्रूट का आपने देख लिया, एप्पल देख लिया। हाँ, तो जैसे ही एप्पल देखते हो, सब्सटेंस एक चीज है एप्पल। आपने एप्पल देख लिया तो हाँ एप्पल, क्या नॉलेज क्या बताएगा अपना? एप्पल, दिस इज एप्पल। सब्सटेंस ये है, हमारे हमारा नॉलेज क्या है? ये एप्पल है ना? तो इसके पीछे हमारा जो लिमिटेड नॉलेज है वो ही अंदर चलता रहेगा। ऐसा होता है, ये कश्मीर का है, ये अंदर से ऐसा है, थोड़ा खट्टा मीठा है, तो लिमिटेड नॉलेज है। वो उसमें क्या क्या है पूरा हम नहीं अनुभव कर पाते। तो, तो सब्सटेंस बाहर है, लेकिन हमारा लिमिटेड नॉलेज इसके प्रति जो है वो हमें बांधता है, उसको आगे जाने नहीं देता, उससे आगे हम नहीं जा सकते। बस एप्पल या फ्लावर, वॉट एवर, कोई भी सब्सटेंस देखो, that this is the thing कि हाउ नॉलेज बाइंड्स अस। स्लीपिंग स्टेट होता है, सो जाते हैं जैसे, नींद में कुछ नहीं पता चलता, कोई नॉलेज नहीं आता ना, क्योंकि हम रेस्ट में है, ये भी बंद है। वे जागृत अवस्था में क्या होता है? आराम नहीं मिलता, और ये दौड़ता रहता है मन। आराम भी नहीं है, दौड़ता रहता है ये। नॉलेज कहाँ से आएगा? हाँ, कुछ ना कुछ चलता रहता है इधर, कहीं नॉलेज का कोई प्रश्न ही नहीं उठता जागृत अवस्था में। लेकिन फिर भी जो लिमिटेड पकड़ते हैं उसको याद रखते हैं। ड्रीमिंग स्टेट में क्या होता है? दोनों, कुछ नहीं, रेस्ट भी नहीं, और ये भी चलता रहता है। लेकिन जो तुर्यावस्था जो हम बोलते हैं, ध्यान की अवस्था, अलर्ट भी होते हैं और रेस्ट भी होता है, उसमें बहुत जो इनफाइनाइट नॉलेज हमें नसीब हो जाता है। गुरुदेव इसीलिए वो बारी बारी बोलते हैं, कुछ भी लेके जाओ तो बोले ध्यान करो, सहज करो। क्यों? दैट इज द ओनली स्टेट ऑफ प्योर कॉन्शियसनेस इन विच यू गेट अबंडेंस, इन्फिनिटी का अनुभव करते हो, तुर्यावस्था ना, जिसमें सजगता भी है, नॉलेज भी, एक्सेस है, इनफाइनाइट नॉलेज का एक्सेस हो जाता है जब ध्यान में जाते हो तो ना। तो ये अवस्था में कैसे रहे, वो सब कुछ तो गुरुदेव ने सिखाया हुआ है हमें सबको। सिंपल चीज है, ज्ञान बांधता है। देखो लाइफ थोड़ा देखेंगे ना तो भी पता चलेगा। अपना लाइफ ही थोड़ा देख ले अभी, हैं? क्या है, बहुत अच्छा जीवन दिया हुआ है। सबसे पहले तो भाग्यशाली हम लोग हैं, मनुष्य है ना? कई सारे करोड़ों क्रिएचर्स है, क्रोर्स ऑफ क्रिएचर्स, इसमें से हमें तो वेल डेवलप्ड एग्जिस्टेंस हमें दिया गया, मनुष्य बनाया गया, हाँ या ना? यस। और उसमें देखो मनुष्य वाई सुप्रीम है, बहुत अच्छी बुद्धि दी है, मेमोरी अच्छी दी है, वेल डेवलप्ड बॉडी, हाथ पांव सेंसेस, और इससे बढ़िया कोई जीव नहीं है पूरी दुनिया में, विश्व में। मंगल पर या चांद पर कहीं भी होके आओ, अभी तक कोई नहीं मिला। तो ये भाग्यशाली ये है कि हम मनुष्य है। फिर भी हमें परेशानियां होती रहती है। देखो, आप अपने जीवन को देखोगे तो 10-20% परेशानियां है, बाकी खुशी ही खुशी है, मस्ती ही मस्ती, आनंद ही आनंद है। तकरीबन 20% पेन है, 80% खुशियां है, आनंद है। लेकिन हम पकड़ के बैठते हैं 20% को ना, और वो 20% को 2000 तक ले जाते हैं ना, उसको ही चर्निंग करते रहते, घोलते रहते अंदर ये, और हैरान हैरान अपना ये जो चेहरा है ना, लंबा सा हो जाता है, दुखी हो जाता है, लॉन्ग फेस के साथ जीते हैं। तो नॉलेज क्या है, हैप्पीनेस क्या है? बच्चों का एग्जिस्टेंस देखो, कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है। छोटा बच्चा देखो, खाली है,
वो कुछ अंदर जाता ही नहीं है, इसीलिए मस्त है। हाँ? वो स्टेट को समाधि बोलते हैं। हाँ, पेट में जब होते हैं ना तब समाधि में ही होते हैं हम, जब हम पैदा हुए इसके पहले जो 9 महीने रहे, जब दैट वाज समाधि। और वही स्थिति में अगर हम रह पाए, हम्म, इसीलिए ये सब कुछ है, शिव सूत्राज है। तो मैं वही बताने जा रहा था कि 20% को 2000% बना के हम हैरान हो रहे हैं। हाँ, इसीलिए छोटे बच्चे से सीखे थोड़ा। इंफॉर्मेशन मशीन बन गए हम, नॉलेज, है ना। ये देखे, ये पढ़े, ये पढ़े, ये पढ़े, ये पढ़े, ये सुने, इकट्ठा करते रहे। इंफॉर्मेशन मशीन बोलते हैं गुरुजी उसको। और सही में जो अनुभव करना है बच्चे की तरह न, सुना है आपने कि छोटा बच्चा 400 400 टाइम्स दिन में हंसता है। मतलब हंसता ही रहता है, खुश ही रहता है। हाँ? युवा जो होते हैं 17 दिन में हंसता है, स्माइल करता है। हर जो ज्ञानी जो बोलते हैं हम, वो उसके सामने आप भी अगर हंस लो तो उनको ऑफेंस लगेगा, मजा नहीं आएगा। ये पागल लगता है, हंसता है, ऐसा उनको वो सोचते हैं। तो ये बात है, व्हाट इज हैप्पीनेस, क्या गोल है जीवन का? खुश रहना। और वहां तक नहीं पहुंच पाते, क्यों? नॉलेज बाइंड्स। हैवी फेस क्यों हो गया? नॉलेज इज बाइंडिंग यू, बॉन्डेज है वो, है ना। तो सही नॉलेज क्या है? मैं जो जानता हूं वो कुछ नहीं है, इट्स लाइक छोटा सा पार्टिकल के बराबर है, बहुत कुछ जानना बाकी है। मतलब मैं कुछ नहीं जानता, और वही लिबरेशन है। बच्चे बन गए आप। मैं कुछ नहीं जानता, उसके अंदर कुछ है ही नहीं। ठीक है, दैट इज द नॉलेज विच बाइंड्स यू। बढ़िया है ना। गुड 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 गुड। तो नमः श्री शंभवे स्वात्मानंद प्रकाश वपु से वो स्टेज में आ जाते हैं। एक मिनट, हाँ, सॉरी। No problem. हम्म। विप्रा जी, प्रश्न बाद में लेना है, ले लेंगे ना, अगर कोई हाँ प्रश्न जी, आता है तो बीच, हाँ, हाँ बीच में जी, अगर कोई किसी को, हाँ, बाद में सब देखेंगे, ऑल द क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि प्रश्न ठीक। उठ रहे हैं, मुझे दिखाई दे रहा है। तो ठीक है, बाद में सब एक साथ में ले लेंगे। देखो, ये सब पाने के लिए क्या क्वालिटीज चाहिए, ये समझने के लिए कि भाई मैं लिमिटेड, मतलब ज्ञानम बंध या चेतन चैतन्य महात्मा, ये सब शुद्ध सूत्र है, उसको समझने के लिए कुछ क्वालिटीज हमारे अंदर होनी चाहिए। सबसे पहली तड़प होनी चाहिए, इगरनेस, है ना। ऐसे ही कुछ सुने जा रहे हैं, जैसे फिल्मी सॉन्ग सुनते हैं, या कैसे कथा, कहीं ना आपने देखा होगा, वृद्ध लोग जाते हैं भजन कीर्तन कथा में, तो ऐसे ही चलता रहता है, लेकिन उतरता है कि नहीं वो पता नहीं चलता। ऐसे नहीं सुनना, इगरनेस के साथ, कुछ तड़प के साथ अगर सुनोगे, हाँ, तभी पता चलेगा। और दूसरा, ये इन्फिनिटी के प्रति एक प्यार बना रहना चाहिए, लव बना रहना। जैसे किसी दोस्त आ रहा है आपका, हाँ, और आपको मतलब 4 दिन पहले मैसेज आ गया कि वो आ रहा है, तो आपको मन में बना रहता है, क्या 2 3 दिन रहने वाला है, क्या बनाएंगे, उसको मैं लेने जाऊंगा, ये गाड़ी से जाऊंगा, कितने लोग आते। एक बनी रही है, क्यों बनी रही है? लव है, प्यार है ना। तो ये प्यार और तड़प अगर होगी, तो वो जब आता है तो वो सही अपना स्वरूप बाहर आता है, खुशी मस्ती आनंद बना रहता है। इसी तरह ज्ञान के लिए भी एक तड़प, इगरनेस, लव अगर होगा, तो जब ये अनुभव में आएगा, तब आप बच्चे बन जाओगे, खुश रहोगे। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। गुरु जी ने बारी बारी बोला है कि ज्ञान के लिए पिपासा बोलते हैं उसका, तड़प तरस, पिपासा। ज्ञान पिपासु होते हैं ना, हम सब पिपासु है, देखो। हाँ? इतने दिनों से क्या क्या सुना आप लोगों ने। हाँ? इसीलिए मैं बोलता हूँ कि विप्रा जी जब बोलती है मैं फटाक से आ जाता हूँ, क्योंकि
अष्टावक्र, नारद भक्ति सूत्र, पतंजलि, ये सब आपने अनुभव किया, इसीलिए तो आज इधर फिर से आके बैठे हो, है ना। ये इंफॉर्मेशन नहीं गैदर कर रहे हो आप, यू आर रियल सीकर्स ना, इसलिए मुझे मजा आती है? और क्वेश्चंस जब भी आएंगे और मजा आएगी मुझे। हाँ चलो, वेरी गुड, अच्छा ठीक है ना। हाँ, कुछ मिलता है ना जब भगवान की ओर से अनुभव, जब ये मेरी बातें सुन के या गुरु जी की बातें सुन के कभी कभी रिलेट करते हो आप अपने जीवन में, तो हाँ हाँ ऐसा बोला था, मुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा, मान लो एक्सेप्टेंस का पॉइंट है। हाँ, कभी दुख होता है, कोई हैरानी होती है तो याद आ जाता है एक्सेप्ट। हाँ, तो एक्सेप्ट कर लिया तो फ्रीडम जब मिलती है, आहा, तब क्या होता है, रिटर्न गिफ्ट देने का मन होता है, क्या भगवान ने हमें दिया है ना। बहुत ही प्रेशियस थिंग मिली है, इसीलिए रिटर्न गिफ्ट की प्रथा बनी हुई थी पहले हमारे जीवन में। कोई कोई भी आता है तो हम गिफ्ट करते हैं, वहां आता है, तू आया हमारे घर या कुछ, मुझे मुझे गिफ्ट मिली, मैंने उसको सामने दे दिया, खाली हो गए। गिफ्ट हमें नहीं चाहिए थी, लेकिन उन्होंने जब दी तो कुछ कर्म भी मिलते हैं उनके। हाँ, तो उसको धुलाई करने के लिए भी हमें कुछ देना है। इसीलिए ये प्रथा बनी हुई, ताकि हम खाली रहे, हम तैयार रहे कुछ भी नॉलेज को पाने के लिए। खालीपन बना रहना चाहिए, ठीक है ना। बहुत ही बढ़िया बात है, दिस सेल्फ रियलाइजेशन। ये छोटी बात मुझे सेल्फ रियलाइजेशन में आई थी, इसीलिए मैंने बोला अभी। ऐसे ही चल रहा था मेरे मन में। मैंने ये बच्चे आजकल गया ना, बर्थडे में जाते हैं तो छोटे छोटे बच्चे एक्सपेक्ट करते हैं कि हम तो गिफ्ट लेके जाते हैं, लेकिन रिटर्न गिफ्ट क्या आएगी, ये बड़ा मन में बना रहता है बच्चों के। होता है कि नहीं, आपके घर में बच्चे हो गए तो पता होगा आपको। तो ये देखो, ये तड़प होती है, प्यार बांटने से बढ़ता है ना। तो सेल्फ रियलाइजेशन एक तभी पहुंच पाते हो, ऐसी छोटी छोटी चीजों को आप ध्यान में रखो। भगवान बुद्ध ने क्या बोला था कि आत्मा जैसा कुछ नहीं है, बुद्धिज्म। हमारे शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य जी ने इससे ऊपर आके गए। ये कौन बोल रहा है आत्मा जैसा कुछ नहीं है, कौन बोल रहा है? कौन वही आत्मा है, ये रियलाइजेशन है ये। ऐसे आप सबको भी छोटी छोटी रियलाइजेशन सुनते सुनते भी होता होगा, दैट इज द रियल सीकर्स, एक क्वालिटी है ये आप सबकी। हाँ, तो इसी वजह से कुछ रिस्पांस आ रहे हैं सामने, हंसी आ रही है कुछ, हाँ, मुझे दिखाई दे रहा है। कॉन्शियसनेस जो है, अपनी चेतना, बड़ी अच्छी चीज हमें, मतलब कि पूरा विश्व जो है वो ही एक कॉन्शियसनेस है, एक चेतना है, जड़ नहीं है। उसकी चार कैरेक्टरिस्टिक है। हम्म, शांति लगती है अगर उसका अनुभव करते हो तो, उसका अगर अनुभव करते हैं तो क्रिएटिविटी बढ़ती है, आनंद में रहते हो, है? खुशी, आनंद, सेलिब्रेटिव मूड रहता है, आनंद भी रहता है, क्रिएटिविटी बढ़ती है? अपनापन लगता है, लव, है ना। सब अपने लगते हैं, सब अपने क्यों लगते हैं, क्योंकि चेतना सब में है। हाँ, मैं और आप अलग नहीं है, वो भाव सबसे पहले ना, सब चैतन्य महात्मा में ही बताया गया कि सब कुछ चैतन्य है, सब में चेतन है, छोटा सा पार्टिकल पत्थर में भी है। तो अगर हम वो अनुभव करने लगेंगे कि वो जो मेरे में है, और सही में ये बॉडी तो मैं हुई नहीं, 5 एलिमेंट्स के हम बने हैं, पूरा विश्व भी उसका ही बना हुआ है? आप सब बोलते हो कि ये इसमें जब जाते हो ऊपर भगवान के घर चले जाते हैं आप, जो भी हमारा ये शरीर का अस्तित्व पूरा हो जाता है, तो बोलते हैं ना कि मिट्टी मिट्टी में मिल जाती है, हवा हवा में मिल जाती है, पानी पानी में चला जाता है, फायर फायर में चला जाता है। फिर आप कौन थे? वो सही में आप हो, हैं? वो ही चेतना को चैतन्य या कॉन्शियसनेस बोलते हैं, और उससे ही पूरा विश्व बना हुआ है, जिसका कभी नाश नहीं होता है।
चैतन्य महात्मा। और ये पहुंचने के लिए जो बाधा हमने नॉलेज जो सीकर से है, खाना पीना सोना वो चक्की में जीवन चल रहा है, वो तो सीकिंग मतलब शुरू ही नहीं हो उनका, तो पूरा हो रहा है, जीवन चल रहा है। जैसे बैल चलता है ना, वो तेल ऑयल निकालने वाला, गोल गोल घूमता रहता है, कुछ पाता नहीं है वो। लेकिन हम सब इधर क्यों है? हमारे अंदर कुछ पिपासा जागी कि ये क्या चल रहा है, मेरा जीवन यही है क्या? खाना पीना सोना पैसा कमाना बस। ये पिपासा जागी, ये चक्की में से कुछ समय निकाला हमने, कुछ पाया। तो ज्ञानम बंध है, ज्ञान बांधता है हमें। उससे बाहर लिबरेट कैसे होना है? बस वो जानो के कुछ नहीं जानते आप। हम मैं कुछ नहीं जानता, ठीक है ना? और देखो कुछ बाकी अगर है तो मैं 1-2 मिनट देख लेता हूँ। यस, उत्साह प्रेम परमानंद क्रिएटिविटी। छो, छोटे छोटे बच्चे से बहुत कुछ सीखना है। मेरे घर में 2 बच्चे हैं, इसीलिए मैं सीखता रहता हूँ उनसे, तो मेरे गुरु है वो। सही में। अभी 5 दिन गुरुदेव इधर से, कल रात को ही गए इधर से, जहां से मैं अभी बोल रहा हूँ वहां ही थे, गुजरात में। और कल ही गए तो उनसे बस देख के ही कहीं सारा ज्ञान आ गया, बच्चों के साथ खेलते थे वो सब देखते हुए। इंट्यूशन प्रोसेस में वो डेमो चाइल्ड था हमारे बच्चे, तो वो मुझे भी पता नहीं था कि ये इतना सारा कब जानने लगा। आंखें बंद करके सब कुछ करता रहता है, बोलता रहता है, कितनी सारे लंबी लंबी पोए इंग्लिश, वो उसका बेसिक, हम तो गुजराती है तो वो पढ़ता है इंग्लिश मीडियम में, लेकिन इतना स्मॉल लेटर्स में लिखी हुई बुक इंग्लिश में वो इतना फ्लुएंटली, जैसे ऐसे खुले आंख कभी नहीं पढ़ता मैंने देखा उसको, वो ऐसे पढ़ रहा था। ये कॉन्शियसनेस है, वो चेतना का काम है। ये बुद्धि का काम नहीं होता वो। हाँ? और जब हम ये छोटी आइडेंटिटी को भूलना कैसे, मतलब अगर निकलना है ज्ञानम बंध से, ज्ञान जो बांधता है उससे अगर निकलना है बाहर, तो ऑब्स्टेकल क्या है वो देखना पड़ेगा। ये ज्ञान हम क्यों हमारे अनुभव में नहीं आता है? ये जो ज्ञान है कि जो ज्ञान बांधता है हमें, वो जो नॉलेज है उससे बाहर कैसे निकलना, तो उसके लिए आगे आगे के सूत्र है हमारे। हैं? उसी चैप्टर में है, योनि वर्ग कला शरीरम। आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा, थोड़ा बता दो, थोड़ा छोटा सा। हाँ, विप्रा जी। हम्म। ओके। ये निकलने के लिए देखो, शरीर ये हमारी स्मॉल आइडेंटिटी है, वो ही हमें बांधती है कि हम सब एक कैसे हो सकते हैं, तो ये है, ये तो ये है, मैं तो ये हूँ। और छोटी छोटी आइडेंटिटी बहुत सारी बनाई हुई है हमने। हम खाली पुरुष है या स्त्री है ऐसा नहीं है, इससे इससे ज्यादा बहुत सारी हमारी पहचान बनाई हुई है, उसको पिघालना कैसे? इसीलिए योनि वर्ग कला शरीरम नेक्स्ट सूत्र दिया गया है। ये सृष्टि में जो भी है वो चैतन्य तो है, लेकिन गण अलग अलग ग्रुप्स में है, बैक्टीरिया, मनुष्य, प्राणी, अलग 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 ग्रुप्स है। गुरुजी ने बोला आप इतनी विशालता में हो, उसको थोड़ा जानने का प्रयत्न करोगे तो ये स्मॉल आइडेंटिटी चली जाएगी, वो आप सब एक ही हो, समझ में आएगा। ये है योनि वर्ग, इसका मतलब ये है। योनि वर्ग माने अलग अलग ग्रुप्स है ये लाइफ के। इसमें सबसे पहले गुरुदेव ने बैक्टीरिया का एग्जाम्पल दिया कि हमारा शरीर भी चलता है तो कितने सारे बैक्टीरिया है उसमें। पेट में कुछ गट्स में अलग है, सलाइवा में अलग है, कुछ इधर भी अलग अलग बैक्टीरिया है। और सब बैक्टीरिया अपनी टेरिटरी बनाए हुए हैं, अपना विस्तार निहित फिक्स करके जीते हैं। कोई एक दूसरे के उसमें नहीं जाता टेरिटरी में, अगर वो जाएगा तो आप बीमार हो जाओगे, कोल्ड सर्दी हो जाएगी या कुछ ना कुछ शरीर की परेशानी आएगी। तो ये शरीर बहुत बड़ा सिटी है, टाउनशिप है, उसमें बहुत सारे
और भी जीव है? बोलते हैं ना, हम त्रिपुंड बोलते हैं इधर, जब ऐश लगाते हैं। और त्रिपुंड 3 लाइन होती है ना, तो ये जो है ऊपर वाली लाइन, नीचे वाली और 3 लाइन, इसमें भी ये जो एरिया है उसमें अलग अलग प्रकार के कीड़े होते हैं। वो भी इधर से इधर नहीं आते, इधर से इधर नहीं आते। अगर वो इधर से इधर चले जाए फिर भी हमारे शरीर में गड़बड़े हो सकती है, हमें पता भी नहीं है। ये त्रिपुंड बोलते हैं ना, ऐश। उसकी भी बड़ी कहानी है, ऐश। वाई ऐश? क्यों? ऐश क्यों लगाते हो? ताकि हमें पता चले कि ये नश्वर है, कुछ समय के बाद ये टेम्पररी है, वो ऐश हो जाने वाला है ना। हमारे इधर एक जैन मुनि है, बहुत ही घूमते हैं दुनिया में। वो हमेशा बताते हैं कि हर सिटी में या हर टाउन में जो मेन चौराहा होता है, सेंटर पॉइंट होता है जो, वहां श्मशान होना चाहिए। कोने में, एंड पर नहीं होना चाहिए, बीच में, बीच चौराहे पर रखो श्मशान, ताकि सब नॉलेज में जिए। बहुत बदलाव आएगा अगर ऐसा करोगे तो मैं भी उनको काफी मिला हुआ हूँ, सुनता रहता हूँ। ये अच्छा लगा था मुझे इनकी बात, कि हाँ, ये हमारे ऋषि मुनियों ने त्रिपुंड की जो प्रथा है, सब कुछ ऐश में मिल जाने वाला है। हाँ, तो आप कौन सी आइडेंटिटी लेके जी रहे हो? हाँ, बड़ी आइडेंटिटी अपनी है, कला शरीरम, है ना। पूरा विश्व जीवंत है, और लाइफ, लाइफ वाला है। और लाइफ का जो यूनिट है, मेजरमेंट है, उसको कला, गुजरात, हिंदी, संस्कृत में कला बोलते हैं उसको। कला माने एक यूनिट ऑफ लाइफ। जैसे आज, हाँ, आज देखो पूर्णिमा भी है, आज आपको पता है, आज पूर्णिमा है ना, होली, फाल्गुन पूर्णिमा। तो आप चांद को देखोगे कल या आज देखोगे तो फुल खिला हुआ है, वो 16 कला बोलते हैं उसको। 16, ऑल द 16 कलर्स आर ब्लॉसमिंग। तो हमारा अस्तित्व, जैसे कृष्ण को भी बोलते थे, कृष्ण का जो अस्तित्व था वो 16 कला खिला हुआ था, 16। राम जी का, बजरंग बली का कुछ अलग है। बजरंग बली की कला जो है राम से ज्यादा थी, वो ज्यादा खिले हुए थे। ये सब एक जस्ट फॉर मेजरमेंट, हमारे शास्त्र में कला का एक यूनिट बनाया गया। तो कला शरीरम, हमारा जो शरीर ये है नहीं है, ये पूरा हमारा ही शरीर है। वी आर ऑल वन। हम ये छोटे में न रहे। तो योनि वर्ग इसीलिए बताया गया है कि ये सब सब ग्रुप से, अफ्रीकन से, अमेरिकन से, चाइनीज है, हम इधर इंडियन से, अलग अलग चेहरे सबके, अलग 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 है, सब कुछ अलग है, फिर भी वी आर वन। योनि वर्ग कला शरीरम। अगर ये नॉलेज हमारे अंदर पक्का हो गया, हाँ, तो नॉलेज हमें नहीं बांधेगा। ज्ञानम बंध से बाहर आ जाते हैं, देखो, है ना। छोटा वाला नॉलेज क्या था कि ये है, अलग अलग है सब कुछ, इससे बाहर आ जाते हैं। ठीक है, तो ये नख सूत्र, इसके आगे भी और बहुत सारे सूत्र है। मैंने भी बहुत दिनों पहले पढ़े थे, बहुत कई बार सुना मैंने पण ये सब कुछ, लेकिन थोड़ा मुझे याद आ गया, तो इसीलिए मैंने कला शरीरम अभी याद कर लिया। लेकिन ज्ञानम बंध जो है, वो अपना आज का जो सब्जेक्ट है, उसमें अगर आपको, या आप अभी तक की जो भी बात हुई, इसमें अगर कुछ भी प्रश्न है, हाँ, तो अभी पूछो, तो कुछ और भी निकालेंगे बाहर। हाँ विप्रा जी? जी, जी, हाँ जी, हाँ बोल। जी, बिल्कुल। हाँ। बहुत सुंदर से आपने समझा दिया भैया, बहुत ही सुंदर से। मेरे को तो ये जब मैंने सूत्र पढ़ा, वैसे भैया जैसे हमारे 5 दिन सेशन होता है, हम 3 दिन इंटीमेट नोट टू सिंसियर सीकर पढ़ रहे हैं, और ओके। 1 दिन हम ऐसे सीनियर फैकल्टी को बुलाते हैं और शिव सूत्र सुनते हैं। तो ओहो, इंटीमेट अच्छा। नोट में भी गुरुदेव जो हमें 1-2 शीट से हमें 1 हफ्ते से पढ़ा रहे थे, वो यही बार-बार शीट आ रही थी, यू डोंट नो अ यस। लॉट। और ये कोइंसिडेंस बोले या पता नहीं गुरुदेव की कैसी प्लानिंग होती है कि शिव सूत्र में भी जब ये आया, तो हमें थोड़ा बेस गुरुजी ने ना बना रखा था यस। कि नहीं तो हम एकदम ऐसे हो जाते
कि सच में हमें नहीं, क्योंकि एक हमें पता है से कॉन्फिडेंस भी डेवलप होता है कि हाँ हमें हम्म। कुछ पता है जीवन के बारे में, ज्ञान के बारे में, इतने अज्ञान में। लेकिन जब ये खुलता है, लेकिन इसका बेस पहले ही बना दिया गुरुजी ने कि इतना ज्ञान का बंधन नहीं होना चाहिए कि तुम्हें वो अहम चढ़ जाए और तुम दूसरों को कुछ एग्जैक्टली। समझो ही नहीं। तो ये बड़ा ही हमें बड़ा सुंदर लगा कि वो कंपैशन में, प्रेम में हम तभी रह पाएंगे जब इसका बंधन नहीं होगा, यस। इसका अहम नहीं होगा। यही बात हो गई ना कि देखो, गुरुजी का काम ही यही है, हमें कॉन्फिडेंस हमारा बढ़ाना है, कि हम जो है उसके तक पहुंचाना। जब हम कंफ्यूजन में रहेंगे तो हमारा कॉन्फिडेंस नहीं बनेगा ना। तो ये ऐसे ऐसे अवसर प्रदान करते हैं कि देखो, आप लोगों ने कुछ सुना पढ़ा और आज मैंने बोल दिया, ये यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है। गुरुदेव, गुरु इसीलिए तो गुरु बोलते हैं ना, गुरु बड़े हैं? वो हमें कहीं ना कहीं कोई लेवल पर देखो पकड़ा दिया और कॉन्फिडेंस बढ़ गया। तो अभी ये ज्ञान मतलब क्या है? इंफॉर्मेशन तो है नहीं, याद रखने की जरूरत नहीं है, अनुभव में आ गया, बहुत हो गया बस, है ना। और बहुत ये परसों भी बोला था गुरुजी ने, इधर सोकिंग इन ब्लिस, दो प्रोग्राम्स थे हमारे गुजरात में अभी। तो उसमें हम अहमदाबाद के प्रोग्राम में तो मैं गया था, उसमें बोला था गुरुजी ने, देखो वी आर हैप्पीनेस यार, वी आर मेड अप ऑफ हैप्पीनेस। और वो याद कर लो बस, लॉन्ग ये लंबा फेस के साथ, और वही फेंको। आपके अंदर इतनी पंप की हुई है हैप्पीनेस, तो उसको फेंको बोलते हैं, बांटो नहीं, फेंको लोगों के ऊपर। अभी लोग मतलब बांटने जाओगे तो लेने को तैयार नहीं है, लेकिन फेंकोगे तो पकड़ लेगा। तो गुरु जी, हैप्पीनेस जो हमारे अंदर, हमारे एवरी पार्टिकल, एवरी सेल, वी आर हाउसिंग हैप्पीनेस। बच्चे की तरह होता है। देखो किसी का भी बच्चा है ना, अब देखो कोई भी बच्चा अपना नहीं है, अफ्रीका का है या चाइनीज है, फिर भी अच्छा लगेगा आपको उनके साथ, बिकॉज वो रेडिएट करता है हैप्पीनेस। वपु से, प्रकाश से वपु से, इज रेडिएटिंग हैप्पीनेस। तो हमें वो अस्तित्व तक, मतलब वो पहचान तक, नॉट अस्तित्व तो है ही, वो पहचान तक पहुंचना है कि वी आर हैप्पीनेस, वी हैव टू रेडिएट हैप्पीनेस। ऐसा अपना अस्तित्व बनाना है। और वही शिव सूत्र का कल्मिनेशन है ना? हाँ हाँ, और पूछो पूछो, जी बताओ, भैया। मजा आएगा। हम्म। हाँ, नहीं बहुत हम्म। सुंदर। तो अभी हमारी सेटिंग्स चेंज है। अगर हम में हम्म। से किसी को कुछ पूछना है तो हम अनम्यूट कर सकते हैं। हाँ, वी कैन ठीक। जस्ट म्यूट एंड आस्क। यस लोकेंद्र जी। मैं यस, लोके। सुना तो नहीं है, मैंने अभी जो अनुभव रिसेंटली अभी हुआ मेरे को, मैं उसको हम्म। शेयर करना चाह रही थी कि जैसे आप बता ही रहे थे कि कॉन्शियसनेस उसकी विस्तार जो है कि हम्म। कैसे है कि मैं अपने मन में सोच रही थी कि मैं इस हम्म। टॉपिक को पूछूंगी भैया हम्म। से, है हम्म। कला, हम्म। योनि वर्गा कला शरीरम, और आपने उसी वक्त वो बोला। तो क्या हाँ कनेक्शन होता है कि हम कहीं भी बैठे हैं तो इससे हाँ। पता लगता है कि ये कितना विस्तार है इससे का। तो ये मेरे को मुझे, एक्सपीरियंस यस। भी हुआ अभी बैठे बैठे। नहीं, ये तो नॉर्मली ना, वी हम लोग टॉपिक को ही बाउंड करके रहते हैं। तो मुझे बताया गया था कि ये अभी विपरा जी ने शुरू में बताया कि ज्ञानम बंध है। तो मैंने बोला ठीक है, लेकिन ये थोड़ा सा एक्सटेंशन इसीलिए हो गया कि आपके मन में चल रहा था, किसी और के मन में चल रहा होगा तो आ यस। गया। ये तो था नहीं अपना, मतलब। लेकिन वो भी जानना है आज, नहीं तो कल तो जानोगे गुरु जी के पास से ना। वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा। हाँ, आप बड़े ध्यान से सब सुन रहे हो। हाँ, बताइए, और कुछ है? और पूछो कुछ भी। हाँ, अगर ये शिव सूत्र के बारे में ही आज तक जो आपने सुना है, तो उसमें भी अगर कुछ क्वेश्चन है तो बता देना। तो हम अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। वी कैन अनम्यूट एंड आस्क अगर हमें कुछ पूछना है। यस माधुलिका, यू वांट टू आस्क? यस। जय गुरुदेव भैया। जय गुरुदेव मधुलिका जी, जय गुरुदेव। भैया ये आपने जो बताया बहुत सुंदर कि 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां जिनसे सारा संसार बना है। ठीक है, ये समझते हैं कि सारा संसार इसी से बना है, और फिर ये भी कहते हैं कि परमात्मा जानने की वस्तु नहीं है।
और फिर हम उसको जानने की होड़ में लगे रहते हैं। तो ये हम्म। क्या है? जानना ही है या फिर कुछ और है ये? नहीं नहीं, देखो, इंफॉर्मेशन के तौर पर तो कुछ नहीं जानना है हमें। क्यों? बच्चा खुश रहता है, वो परमात्मा को जानता है, उसको परमात्मा क्या है वो भी नहीं पता है, फिर भी खुश रहता है ना। इसीलिए ये सब देखते हमें ये मन में आता है कि चलो कुछ जानेंगे तो ऐसे ही खुश रहेंगे। हाँ, लेकिन ये दौड़ नहीं है हमारी। बच्चे इंफॉर्मेशन मशीन मत बनो। अगर अनुभव में आता, जाना है तो अनुभव की एक पिपासा बनी रहेगी। कुछ जाना है, जैसे आइसक्रीम ऐसा होता है वेनिला, तो आपको ये बना रहेगा कैसा होता है, मैंने तो नहीं खाया, ऐसा होता है, उसमें ये होता है, ये पिपासा बनी रहती है। तो जानना जरूरी भी नहीं है, अगर हम खुश रह पाए तो हमारी दौड़ ज्ञान नहीं है, हमारी दौड़ अंतिम जो हैप्पीनेस है, समाधि है। गुरुजी ने बहुत स्पष्ट बोला, अगर समाधि नहीं लगती है तो शिव सूत्र जरूर सुनो। आएगा आगे, कहीं ना कहीं शिव सूत्र में ही आएगा आगे, कि अगर समाधि नहीं लग रही है, शिव सूत्र सुनो, और सुनो, थोड़ा कंtemplate करो, समाधि लगने लगी। कोई मतलब ऐसा कुछ गोल नहीं है। जैसे मधुलिका जी ने पूछा कि पांच कर्मेंद्रिय, पांच ज्ञानेंद्रिय, इससे विश्व बना है, ऐसा नहीं है। हमारा लिमिटेड अस्तित्व इससे बना हुआ है, ऐसा हम मानते हैं। लेकिन वो इससे भी बड़ा ये जो है यूनिवर्स, उसमें ये छोटे छोटे ग्रुप्स में ये सब कुछ अलग अलग प्रपोर्शन में कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय दी हुई है। इसीलिए तो ये पूरा विश्व बना हुआ है। और खेल है एक, आप खुश रह पाओ, इसलिए अलग 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 बनाया। किसी को ये बनाया, किसी को ये बनाया, अलग अलग। तो आफ्टर ऑल द पर्पस इज बी हैप्पी, और आपका अस्तित्व जो है उसको पूरी तरह प्लाज्म हो, आप जिसके लिए वो करो। आप शिव, प्रकाश वपुषेश, पहले संभवे। संभवे का मतलब क्या है? शिव बनना है आपको। शिव का मतलब क्या है? लाइट। लाइट, ऐसी लाइट जिससे कल्याण हो, प्रेम बढ़े, शांति मिले, सत्यम शिवम सुंदरम। यही शिव का, यही है डेफिनेशन। वो अस्तित्व हमारा बने, वही हमारा पर्पस है। जानना, अगर आप ये अस्तित्व में रह पाते हो, जैसे मैंने बताया शिव के, तो कुछ जानने की जरूरत नहीं है, अब ज्ञानी हो ही। ठीक है ना? हाँ, तो ये बनना है हमें, इसीलिए ये चल रहा है। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच जय भैया। हाँ वेरी जी। गुड। जय हर्षदा, गुरुदेव। या यस। हर्षदा आप। हम्म। हम्म, वो कल वाला प्रश्न जो इतने दिनों तक मुझे, मतलब आर्ट ऑफ लिविंग में आने के बाद ऐसा लग रहा था कि मैं बहुत स्टेबल हूँ अभी, कोई मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ क्या बोले, कोई क्या बोले, ये नहीं था। लेकिन अभी भी हाँ, स्टेबल हो आप, दिखाई दे रही हो वही स्टेबल तो। वही बता रही हूँ। अभी इन एक 4-5 दिनों में इतना चिड़चिड़ापन बढ़ गया, इतना ये हो गया है ना, कि ऐसा लगता है मेरे बारे में ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे ही ऐसा क्यों करते हैं सब, मुझे समझ के क्यों नहीं लेते, कोई भी मुझे समझ नहीं लेता। मतलब बहुत तकलीफ हो रही है, और बाद में ऐसा लग रहा है गुरुजी ऐसा क्यों हो रहा है, इतने दिनों तक तो मैं बहुत खुश थी, आज ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्या हो गया जो मैं आज के बाद, मतलब इस 4-5 दिनों में, 8 दिनों में इतना क्या बदल गया, जो मैं, ऐसा लग रहा है कि मेरा क्यों विश्वास नहीं है, मैं ऐसा क्यों हम्म कर रही हूँ, मतलब। हम्म 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 हम्म। देखो, बहुत बहुत सारे फैक्टर्स और इसके बारे में है, लेकिन ये सब भी टेम्पररी है, इतना मान लो। ये जो भी है कुछ समय के लिए है, चला जाएगा। ये बड़ा ओशन है यार, लाइफ अपना। इसमें एक लहर उठती है, बैठ जाती है, कहीं बड़ी होती है तो थोड़ा और सेकंड्स लगता है, लेकिन बैठ जाता है। तो ये अवर लाइफ एक कॉन्शियसनेस का एक खेल है। एक बड़ा बड़ा समुंदर है, उसमें लहर उठती है। एक का नाम दे दिया हर्षदा, एक का नाम दे दिया विप्रा, एक का नाम दे दिया अनिल। हाँ? और ये पता नहीं है कहाँ गए अनिल और कहाँ गए हर्षदा। हाँ? फिर कुछ और दूसरी उठी,
कुछ समय के लिए जो होता है वो टेम्पररी, उसको क्या बोलते हैं हम, भ्रम, इल्यूजन बोलते हैं। ये सब इल्यूजन है, उसको सही नहीं है, सत्य नहीं है, उसको क्यों पकड़ के बैठना। हाँ, सनातन जो, उसको पकड़ के बैठे, छोटी छोटी बातें हैं ये। इसीलिए गुरुजी ने 5 सूत्र दिए, बस उसको फिर से याद कर लो, है ना, हैप्पीनेस प्रोग्राम। हम्म, और मस्ती से जियो, चलता है, चलने वाला है, चलता रहेगा, है ना? गुरुजी ने परसों हमारे ये ऐसा ही भी सोकिंग इन ब्लिस में बोला कि अभी देखो समय कैसा चल रहा है, ये ऑलरेडी गुरुजी ने 2 महीने पहले भी बोला था कि युद्ध होने वाला है। हाँ, और सब इन्वॉल्व हो गए उसमें। कल परसों उनकी फ्लाइट, अभी परसों ही इज लिविंग फॉर यूएसए, एक्चुअली फोर्थ को वो जाने वाले थे, लेकिन वो सब कुछ कैंसिल हो गया अभी। और हमारे वहां 2 दिन, एक दिन और रह लिया कि चलो अब तो फ्लाइट कैंसिल हो गई है। हाँ? तब उन्होंने बताया कि ये देखो, मैंने 2 महीने पहले भी बोला था कि ये होने वाला है, लेकिन अब हमें कुछ नहीं होगा। तो आप ऐसी चिंता मत करो कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, कुछ दिन से मुझे ही गड़बड़ है। ये सब छोड़ो, बड़ी चिंता वो आपकी कर रहा है कि इंडिया में हमें जो है अपने साथ, उनके साथ, भगवान के साथ, गुरुदेव के साथ, उनको कुछ नहीं होने वाला, इतना विश्वास देके गए। हाँ, तो ये सब छोटी मोटी चिंताएं छोड़ दो। अच्छी बहुत ही बात है सही। ना, बोल के गए, कल कल ही बोल, परसों बोला, फर्स्ट को बोला था जी। और कुछ, डोंट वरी ऑल दिस स्मॉल स्मॉल थिंग, डोंट वरी अबाउट इट। और भैया एक मेरा एक दुविधा हम्म, सी है, वो मैं आपसे जी। पूछ लेती हूँ। जैसे भैया ये ज्ञान से तो बड़ा ही जीवन में ऐसे लग रहा है कि पता नहीं कैसे हम कहाँ थे, अभी तक मिला नहीं क्यों। ये ज्ञान से हम्म, बड़ा मन अब उलझता है, और कहीं ना कहीं आप लोग आते हैं गुरु का ज्ञान सुन के सुलझ जाता है। एक जगह ये था कि भाई सब अपने हैं, ना, तो वो ज्ञान हाँ, भी समझ में आया। अ, हम्म, लेकिन फिर कभी कभी क्या होता है, किसी किसी के साथ में एक ऐसा कुछ हो जाता है जहां पे आप एज एन एक्शन, कि वो जैसा हम्म, बर्ताव करते हैं या एज एन एक्शन आपको थोड़ा अच्छा नहीं लगता, तो आप उनसे हम्म, थोड़ा डिस्टेंस करते हैं। अब परिवार में तो करते, नहीं कर सकते हैं, लेकिन जी। कहीं बाहर होता है कोई, तो चलो लगता है हमें, अच्छा चलो क्यों करना ना, डिस्टेंस थोड़ा ले लो। तो हम्म, अभी मैंने अपने लिए ऐसा तय किया कि भाई हम्म, चलो बहुत नियर डियर है, आप डिस्टेंस नहीं ले सकते, परिवार में है, अपने हैं, वहां पे आपको चलते रहना है, बात को ठीक करना है जैसे भी। लेकिन अगर कोई दूर है और वहां से कोई आपको ऐसा कुछ क्रिटिसिज्म या कुछ जहां आप बड़े उसमें फंसना या कुछ, चलो छोड़ो, थोड़ा डिस्टेंस ले लो, कोई बात नहीं, हम्म, समय ठीक होगा, अपने आप सब ठीक हो जाएगा, वहां भी मन ठीक होगा, मेरा भी। तो क्या ये ठीक है जो मैंने अपने लिए थोड़ा तय किया? हाँ, ठीक है, ठीक है। हाँ। ये अभी वो, अभी आप संयम, आप लोगों ने, कई लोगों ने संयम कोर्स किया होगा, संयम 2 भी शायद कर लिया होगा। गुरुजी ने जी। बड़ा अच्छा ये बारे में बताया था, उस कोर्स में भी बोला था। द वन सूत्र इज उपेक्षा, ना। उपेक्षा का मतलब ये नहीं होता कि हम बस नाता तोड़ दिया। उपेक्षा शब्द आप समझ रहे हो, कुछ समय के लिए अगर उपेक्षा करोगे ताकि अपना मन शांत हो जाए, फिर तो वो अपने ही है? कुछ समय के लिए होता है, इसीलिए बारी बारी ये, है ना, नंबर, कि जो भी सूत्र दिए हुए हैं हमें संयम में, इसलिए दिए हुए हैं, हर रोज सुबह में याद कर लो, और जो रिलेटेड होगा दिन के दौरान वो आपको काम करता रहेगा आपके ऊपर, है। तो ऐसा नहीं है कि हमने जिससे हमारा, अपने आपने जैसे बोला कि हमारे जो होते हैं स्मॉल फैमिली अपना, उसमें अगर, वो तो हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, चला लेते हैं, लेकिन थोड़े दूर है, तो उनसे क्या किया जाए, उससे क्या ऐसा छोड़ दे या मतलब दूर रखे क्या, समय के लिए उपेक्षा अच्छा है? लेकिन उपेक्षा का मतलब ये तो कभी नहीं है कि छोड़ ही दिया उसको, है? अपना ही है, कुछ अपना मन शांत हो जाता है, फिर अपने आप ही उनका भी शांत हो गया होगा और मिल लेते हैं। आज तक मेरे, आई एम रनिंग 68 एट प्रेजेंट। तो मेरे जीवन में जब से गुरुजी है, आज 29 ईयर से, अ, मेरे जीवन में ऐसा आज तक कोई भी ऐसा कोई आया नहीं
कि जिसके साथ मैंने परमानेंट छोड़ दिया, चलो जाओ, मैं नहीं बोलूंगा तू। हाँ, 2-3 साल लग गए कई लोगों को ज्यादा, या मुझे उनको एक्सेप्ट करने में, लेकिन सबसे अपनापन अभी तो है। ऐसा कुछ हुआ नहीं। और इतना भी मुझे नहीं पता कि ये मैंने नॉलेज में ये सब कुछ में मुझे ना नॉलेज बाहर आ गया, अपने आप हुआ। मतलब ये जिम्मेवारी भी वो ले लेते हैं। यू डोंट इवन हैव टू रिकलेक्ट द नॉलेज, वो अपने आप होने लगता है आपसे। दैट इज द हाइट ऑफ गुरु तत्व। वो बोलते हैं ना कि सोप, अगर कहीं हाथ बिगड़े हुए तो आप अच्छा वाला सोप लगाते हो और रिंस कर देते हो, साफ कर देते हो। फिर अब कुछ हैरानी आती है, अज्ञानता आती है, तो उसको अच्छा साबुन लेके धुलाई कर देना है, हैं? लेकिन साबुन जो है बहुत महंगा है, उसको लगा के जितना भी महंगा है हम घुमा घुमा नहीं करते, है ना? बहुत देर में तो वो वाला बहुत महंगा सोप लेके आया, वहां से लेके आया, फॉरेन से लेके आया, लगा के तो नहीं घूमते ना। उसको रिंस कर देना है, ठीक, झाड़ फेंक दो। दुनिया ऐसे ही चलने लगी, अच्छी भी बनेगी। ज्ञान इसीलिए है, ये धुलाई कर दो, साफ कर दो, पकड़ के मत बैठो। और ज्ञान का जो साधन है, ज्ञान जानने का जो साधन है, उसको भी पकड़ना नहीं है। गुरुदेव ने एक बार बोला था टीआरएम में, अ, किसी ने पूछा कि गुरुदेव, अ, सब कुछ तो आप नॉलेज से अच्छा चलता है, लेकिन आपके प्रति हमारा बहुत अटैचमेंट हो गया है, वी लव यू लाइक एनीथिंग, हम आपको नहीं छोड़ सकते। तो गुरुदेव ने हंसते हंसते बोला था, वो अटैचमेंट भी मैं वो अटैचमेंट भी मैं आपसे छुड़वा के जाऊंगा। ये अल्टीमेट एक बार उन्होंने बता ही दिया था। मतलब अटैचमेंट ऑलवेज ब्रिंग्स मिजरी। और गुरुदेव ने ये जिम्मेवारी भी ली है कि उनका अटैचमेंट, उनका मोह भी, अगर है प्यार है तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर मोह है, अटैचमेंट है, तो उनकी जिम्मेवारी उन्होंने ली है। डोंट वरी, दुनिया का इससे छोटा क्या अटैचमेंट हमारा है, इससे बड़ा कोई अटैचमेंट ही नहीं है ना? जी। बहुत नाइस ना? वेरी नाइस, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। और जैसे आप अभी कह रहे थे ना कि लंबा कभी मेरा हाँ, चला नहीं किसी से इतना हाँ, कुछ अपने आप, तो मेरे को यही लग रहा था हम कभी किसी कोर्स में बैठते हैं, एडवांस कोर्स में, या कभी गुरुदेव के दर्शन, तो मन को वो इतना निर्मल कर देते हैं कि यस, अपने आप वो छूट भी जाता है। ऐसा नहीं है कोई लंबा चलने वाली चलेगा। बात होती है, दूर दूर कोई भी हो मन से तो ऐसे ब्लेसिंग निकल रही होती है। इतना यस, सुंदर गुरुजी ने ये पथ बना दिया कि अपने आप मन को वो निर्मल करते जाते हैं। महान है। मतलब ये देखो, मैं मेरी एक जो बात समझ में आ रही है कि गुरुजी जो बोलते हैं ना, वो हमें करना है बस। उन्होंने जो बताया वो करना है। ऐसे भगवान भी, हमने बहुत बार हम लोगों ने भी सबको बोला होगा कि भगवान जो करते वो नहीं करना है हमें, भगवान जो बोलते वो हमें करना है। तो बहुत बहुत ही लिमिटेड बोलते हैं गुरुजी, ऐसे भी बहुत कम बोलते हैं, अननेसेसरी तो कुछ बोलते ही नहीं है। और साधक के तो शब्द बहुत प्रेशियस होते हैं ना। तो गुरुजी की बात एक एक पकड़ के बैठ जाओ बस। आप लोग बड़ा अच्छा काम कर रहे हो, ये सब कर रहे हो ना, मुझे अच्छा लग रहा है, इसीलिए ज्ञानी का गुरु जी ने साधना दी है, सत्संग दिया हुआ है, और बोले एडवांस कोर्स करो, ये करो, 3 महीना 5 महीना जो भी बोलते हैं, मैंने पक्का मैं चलता हूँ। आज तक उसको ये नहीं किया मैंने, तो जीवन अच्छा चलता है। जो पहले, मतलब मैं बेसिकली आई एम इंजीनियर, मैंने स्ट्रक्चरल इंजीनियर हूँ मैं। अभी तो प्रोफेशनल लाइफ तो पूरी हो गई, रिटायर्ड हूँ अभी तो, बच्चे संभाल रहे हैं सब कुछ। लेकिन प्रोफेशनल लाइफ में भी ऐसा कभी गड़बड़ नहीं आया, क्योंकि गुरुजी ने जो बोला था वो मैं करता था। 1 साल में एक एडवांस कोर्स करो, ये करो, खाली डस्टबिन खाली करनी है। जब भी मिले तब बोलते थे कि क्या कर रहा है, ये कर रहा है। मैंने बोला जॉब छोड़ देनी है बस गुरुजी, मुझे तो अभी यही करना है। जब शुरू में जब मिले तो आई वॉज क्लास 1 ऑफिसर, मैं सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर था। नर्मदा डैम आप सबने सुना है, उसका मैं इंजीनियर था।
ओडेम का कुछ हिस्सा बनाया हुआ है मैंने। तो तब मैंने बोला गुरुजी मैं दो मुंह से नहीं जी सकता, वहां कुछ अलग रिप्रेजेंट होता है, और जब मैं कोर्सेज में होता हूँ आपके साथ होता हूँ तो कुछ अलग दुनिया चलती है मेरी। तो ये दो साथ में लाना बड़ा मुश्किल है मेरे लिए। तो गुरुजी ने मैंने सीधा बोल दिया गुरुजी मैं आज नौकरी छोड़ रहा हूँ, छोड़ देता हूँ अभी, आई डोंट वांट टू सर्व टू दिस गुजरात गवर्नमेंट। तो गुरुजी ने थोड़ा गुस्सा हो गया, गुस्सा कर लिया, मतलब फॉल्स गुस्सा किया, लेकिन देखो नहीं छोड़ना है, अंदर रह के ही, सिस्टम में रह के ही ये दुनिया को बदलना है, और ये करो। और सही में मैं फुल टाइम, मुझे वो भी करवाया और ये भी मैं फुल टाइम कर रहा हूँ 18 सालों से। 18 साल मतलब उसमें नौकरी पूरी होगी अब तो, लेकिन सब कुछ किया। लेकिन उनका संकल्प था, मैं 3-3 4-4 महीने तक बाहर रहता था अपने काम, ये गुरु जी के काम के लिए, मतलब कश्मीर में था, नॉर्दर्न कश्मीर, बारामूला, हंदवारा, कारगिल, वो एरिया में काम किया। फिर नॉर्थ ईस्ट में भी नगल, कोहिमा, वो सब शिलोंग में काम किया। लेकिन बाहर इतने होने पर भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, छुट्टियां भी, मतलब LWP क्या हो जाए, ज्यादा से ज्यादा लिव विदाउट पे ना, उसकी तो कोई जरूरत नहीं थी, गुरुजी मिले थे बस। सब कुछ ठीक चल रहा है अभी। इतना फ्रीडम है तो दौड़ रहा हूँ चारों ओर। तो ये, हम जब, हम बच्चा होता है ना तो अंगुली पकड़ा देता है मम्मी को, फिर बच्चे को कोई चिंता नहीं रहती है, ऐसे जीना है बस। अब मम्मी ने अंगुली पकड़ ली है, वो विश्वास अपना स्ट्रॉन्ग करते जाओ, और वो कब होगा, वो मुर्गे, Cat-24 जैसा है ये, कुछ करोगे, सेवा करोगे तभी कुछ अनुभव होगा तो पकड़े रहोगे, अगर नहीं करोगे तो ये सब ऐसे तो बहुत आए, ऐसा होगा ना मन में कुछ ना कुछ गड़बड़े बनी रहेगी। ठीक है। नहीं, अब मेरे को, मुझे भी इसी तरह का कुछ वो डाउट क्लियर करना चाह रही थी आपसे। जी जैसा भी बोलिए आपने कुछ। बताया ना, वैसे ही वैसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ कि मैं जी जो बिजनेस था मेरा, बहुत बिजी रहती थी और अच्छा बिजनेस था, काफी नंबर 1 वो चल रहा था यहाँ पर वेरी गुड। मेरा भी ऐसा ही कुछ हुआ और मेरा मन उससे वो हो गया कि नहीं, मुझे भी डबल वो नहीं कर सकती मैं। जैसा भी आपने बताया तो मुझे वो याद आ गया। तो अच्छा। मैंने वो लीज पे देके अपना सारा बिजनेस वो सब छोड़ दिया। पर जब मैं ये हम्म, सुनती हूँ, मेरे को बोला भी था मेरे टीचर्स ने उसने कि गुरुजी से पूछ लो। तो मेरे उस टाइम दिमाग में बस ये था कि गुरुजी से क्या पूछूं, अगर मेरा ही मन नहीं लग रहा है, और गुरुजी से मैं पूछने भी जाऊंगी तो वो तो सब कुछ जानते हैं वैसे ही, उनसे क्या पूछना है। वो उनको छुड़वाना होगा तो छुड़वा देंगे। मैंने इसको ऐसे ले लिया, मैंने पूछा नहीं। पर अब जाके मेरे को, जब मैं आप लोगों से सुनती हूँ ना, कई लोगों से, कई टीचर से मैंने सुना, तो मुझे कई बार ये मन में गिल्ट आता है कि मैंने एक कर्म योगी नहीं बनी, मैंने कर्म को त्याग के और मैं इसी रास्ते पे रहना मैंने प्रेफर करा। तो क्या सही है और क्या गलत है, ये मैं जानना चाहती सबसे सबसे पहली बात है, जो गिल्ट आता है क्यों आता है, क्योंकि जो चाहते हो, आप चाहते थे वो आपने नहीं किया, इसीलिए गिल्ट आ रहा है अभी। गिल्ट तो निकालना, ऐसे ही छोड़ दो, जो हुआ सही हुआ, आ जाओ वापस। जो हुआ, गुरुजी ने तब बोला था, अब आप देखो खुश तो हो ही, दिखाई दे रहे हो, लेकिन जो गिल्ट है ना वो आपको नहीं जीने देगा, और आप नेक्स्ट, अभी अभी जो लाइफ बाकी है वो उसमें बहुत हैरानी देगा। पहले तो वो जो हुआ वो हो गया ना, समय समय पर लिव इन प्रेजेंट मोमेंट, पहले तो ये आ जाओ, तो गिल्ट निकाल दो। और ये जो आपने मुझे बोला, अच्छा हुआ, चलो निकल गया, दे दिया ना, अभी भूल जाओ कि ऐसा था, है ना। तो नहीं तो एडवांस कोर्स में जाओ, लिख के बास्केट में डाल दो, पूरा हो हूँ। वो डाल दिया गया। वो डाल दिया मैंने। वो तो अभी इसलिए आपने एडवांस जब कोर्स है। मेरे को ये सुना ना आपके मुंह से, तो मेरे को लगा कि मैंने भी ऐसे ही कुछ किया है अपने जीवन में। तो मैंने सही किया कि गलत किया, गिल्ट भी नहीं कह सकते, बस ये लगता है कि मैंने गलत तो नहीं किया, वो सही किया या गलत किया, बस सही, ये क्वेश्चन दिमाग में आता है। सही सही हुआ, जो भी हुआ सही, उसको डोंट जज द सिचुएशन, नो ना। अभी अभी क्या जजमेंट करने से कुछ फर्क पड़ने वाला है, तो भाई छोड़ा ना। हम हैरान होंगे, फर्क ये पड़ेगा,
अगर जज करोगे सिचुएशन को तो यू विल गेट नहीं वरी, गिल्ट आएगा, जो भी है गुस्सा आएगा, यार ये अनिल भैया ये बोल रहे हैं मैंने तो ऐसा किया, ऐसा डोंट कंपेयर इट इवन ना। ये थैंक यू भैया, थैंक यू। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। यस, जय गुरुदेव भैया। हाँ जी, जय जय गुरुदेव। गुरुदेव। हाँ जी, जय श्री जी। हाँ भैया, मुझे प्रॉब्लम ये है कि जब भी ये नॉलेज का सेशन रहता है सुनती हूँ तो हम्म, आँख भारी हो जाती है, ऐसे लगता है नींद आती है। क्या अच्छा। मुझे पसंद नहीं है इसलिए ऐसा होता है? फिर मैं हम्म, वापस जब दूसरी बार सुनती हूँ ना हम्म, हम्म, तभी लगता है ये तो सब सुना है, मुझे मालूम है, ऐसा होता है। हम्म। तो वो टाइम ऐसे क्यों लगता है कि मुझे नींद आ रही है, मुझे पसंद नहीं है क्या? ऐसे क्वेश्चन होता है मन में। देखो, ये क्या जो पैटर्न भी, हो गई है? नहीं नहीं नहीं, ये पैटर्न नहीं बोल सकते, लेकिन अभी एक आप इधर आके इतना सुना, आपने इधर आए वही बड़ी बात है, सुनी, बात पूरी सुनी, जो भी सुनी आपने, भारीपन लगा, ऐसा लगा, ये क्यों जज कर हो रहा था? क्योंकि मन जब सुन नहीं रहा है तब ये जजमेंट में गया कि मुझे कुछ ऐसा सुस्ती जैसा लग रहा है, भारीपन लग रहा है, तब आपका मन इधर से छूट गया और कई बात नहीं सुनाई दी, लेकिन तरस तो बनी हुई है, क्योंकि बाद में आप जाके रिकॉर्डिंग सुनोगी, अभी बताया जैसे आपने, और तब लगता था ये तो मैंने सब कुछ सुना हुआ है। अच्छा, तो ये कुछ है नहीं, इट इज अ वेरी नॉर्मल थिंग। आपकी इगरनेस बनी हुई है, दैट इज द फर्स्ट क्वालिटी ऑफ सीकर, वो तो है। लेकिन ये समय पर थोड़ी सुस्ती आ गई, या लोकल, मतलब ये समय का जो खाने की असर, ये बोल सकते हैं उसको। हमेशा ये होता है ऐसा नहीं है, ऐसे बहुत तड़प से आप सुनती हो, लेकिन अभी आपने बोला जैसे कि मैं बाद में सुनती हूँ तो लगता है कि मैंने तो ये सब कुछ सुना हुआ है, जाना हुआ है, कब रिलेट भी करती होगी। भैया हाँ सब बोलो। जनरली नॉलेज सेशन में मेरा काफी टाइम ऐसा होता है, मैंने काफी टाइम ये ऑब्जर्व किया है। सहज किया करो, सहज समाधि रेगुलर करते हो, 2 टाइम ध्यान करो, सहज, है ना, वो पैटर्न्स को तोड़ता है। ये जो पैटर्न बना दी, नहीं आप बोल रहे हो ना कि पैटर्न बनी हुई, तो हाँ, तो आपने जब मान ही लिया है कि पैटर्न बनी हुई है, वृत्ति बनी हुई है, तो उससे अगर निकलना है बहुत इजीली, सहज समाधि सुबह शाम 2 टाइम किया करो, ठीक है, बहुत जल्दी रिकॉर्डिंग से ये सुनती हूँ तो तभी लगता है कि मैंने सब सुना है। रिकॉर्डिंग जब मैं सुनती हूँ ना तभी लगता है हाँ, सब सुना है मैंने, लेकिन अभी हम्म, मैं सुनती हूँ तो ऐसा लगता है कि मैंने कुछ नहीं सुना है, मुझे कुछ मालूम नहीं है, ऐसा है। होता है ऐसा, ऐसा डोंट वरी अबाउट इट, जो जरूरी है वो भगवान ने आपके अंदर डाल दिया है ना, डोंट वरी अबाउट इट, ज्यादा जजमेंट मत लो अपनी, और है ना, मस्ती से जो निकला हो गया, आगे चलो, जजमेंटल हो गए ना, साधना करो और सहज करो, सहज किया करो, ज्यादातर रेगुलर करो। जी ठीक है, जयश्री जी। हाँ जी, विप्रा जी। हरेंद्र जी, आपने अनम्यूट किया था, वांट टू से समथिंग? यस, हरेंद्र अपने भाई। आप हो गया, अपने आप हो गया। नहीं नहीं, हाँ जी, हरेंद्र। हाँ, जय गुरुदेव। तो वही बात तो मैं बोलना चाहता था। हाँ हाँ, मैं फिर भी 5 साल तक वो ट्यूशन चलाया मैंने, बराबर। अच्छा। अभी तो किया है सब कुछ, तो बहुत अच्छा हम्म, लगता है। इस साल तो अरे बहुत वाह। आप बोलते थे कि सब छोड़ दो ये सब। मैंने कई बार बोला होगा ना आपको भी। अच्छा, ये हाँ, हरेंद्र भाई कहीं हमारे मतलब मैंने कहीं कोर्स लिया था, वो एरिया से है, तो हम बहुत साल, 3-4 साल तक तो हम साथ में रहे। वो भी अपने आर्ट ऑफ लिविंग टीचर है, तो इतना आपका ट्यूशंस ट्यूशंस में उलझे रहते थे। सुबह शाम, ये दिन में स्कूल में कहीं सीनियर थे, बहुत सीनियर टीचर है हमारे, और स्कूल में भी बच्चों को इतना प्यार से पढ़ाते, उनका समय पूरा उसमें जाता था। तो मैंने बोला देखो ये पैटर्न बना दिया आपने, कुछ अपने लिए समय निकाला करो। तो अभी छोड़ दिया है सब कुछ, और बोले मस्त हो सब गया। कुछ वेरी गुड। रियलाइजेशन, सेल्फ रियलाइजेशन। विप्रा जी का सुनते हो जरूर हर रोज। हाँ हाँ, यस यस यस, वेरी गुड। बहुत हम मिले थे तब बोला था मैंने कि आप सुना करो ये ज्ञान के फल। हाँ, वेरी वो गुड। कुछ हाँ, यस, गुड, बोलिए बोलिए। दीपा जी, आपने अनम्यूट किया। दीपा?
दीपा जी, हाँ जी, जय गुरुदेव बोलिए। भैया जी। जय गुरुदेव, जय हम गुरुदेव। गुजरात महसाना से भैया जी। हाँ, हम भी अच्छा, शॉकिंग ब्लेजिंग में वहां आए थे अहमदाबाद। वेरी गुड, मजा आ गया गुरु ना? जी, हाँ बहुत मजा आ गया। और हमारे हम्म, मन में जो भी क्वेश्चन थे वो तो उनका सभी का आंसर आपने जो कहा ना उसमें से मुझे मिल गया। लेकिन हम्म, एक क्वेश्चन था कि मैं सुदर्शन क्रिया करने के बाद सहज करती हूँ ना भैया जी, तो सहज हम्म, में मुझे 30 से 40 मिनट हो जाते हैं खुद ब खुद हर रोज। बढ़िया। दैट्स गुड। कहाँ गए? इनका छूट गया तो लगता है। 30। हेलो। हाँ जी, बोलिए। हाँ भैया, हाँ भैया जी, वो हाँ, मैं 30 से समझ गया। 40 मिनट, हाँ वो हो जाते हैं, वो खुद ब खुद होते हैं। उसमें मैं हम्म, कुछ कर नहीं पाती, मैं उठ भी नहीं पाती, उसमें मुझे मालूम होता है लेकिन मैं उठ नहीं पाती, सब कुछ खुद ब खुद होता है। ये सही है या कुछ? बड़े भाग्यशाली हो आप। ये इतना अच्छा ध्यान लगता है 30-40 मिनट, 40 मिनट तक ना। बहुत कम लोगों को मतलब ध्यान लगता है, उसमें भी इतना। बहुत अच्छा है, इसमें कुछ बुरा नहीं है। कैरी ऑन, चालू रखो आप। ठीक है। ओके। जय गुरुदेव जी, भैया। जय गुरुदेव। और जी भैया, जैसे ध्यान की बात उठी ना, तो हाँ जी, एक तो होता है ध्यान में आपको कुछ पता नहीं चला, एक कभी कभी यू फील सम वाइब्रेशन ऑल्सो, दैट ऑल्सो यस। फाइन। ऐसा मेरा भी बहुत अनुभव है, मतलब खुद का भी। ये प्रश्न मैंने गुरुदेव को पूछा था, इसीलिए ये वाइब्रेशंस और दोनों लाइट, ये दोनों बातें शुरू में ऐसा होता था, फिर ये आफ्टर दिस रुद्र पूजा परफॉर्मर करने के बाद ये थोड़ा सा ज्यादा हो गया। तो मैंने एक बार पूछ लिया ऐसे ही कि गुरुजी कुछ ये समझ में नहीं आता है, और लोग कुछ रिलेट करते हैं इससे। तो गुरुदेव ने बोला, तुझे पता रहता है कि तू ऐसा करता है, उस शरीर में ऐसे वाइब्रेशंस आते हैं। मैंने बोला, गुरुजी पता नहीं होता, लेकिन लोग बता रहे हैं मुझे कि ऐसा हो रहा है। तो छोड़ना, लोगों की बात तो कहाँ सुननी है हमें, जो होता है होने देना है। और मैंने फिर यही बात पूछी, क्या अच्छा है क्या बुरा है, ऐसा कुछ। फिर तू कब से जजमेंट में जाने लगा है? वो मेरा काम है। तो ये बात है। ये सही है। लाइट, ये सब कुछ कहीं कहीं लोगों को ऐसा लगता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो कुछ ऊपर है या हम कहीं नीचे है, ऐसा कुछ नहीं है। ऑल आर इन वन ट्रेन। पहले डब्बे में कोई बैठा है, लास्ट डिब्बे में कोई बैठा है। अ, ऐसा इसका मतलब ट्रेन तो साथ में ही जाएगी। गुरुदेव सबको समय पर डेस्टिनेशन पर पहुंचा देंगे। डोंट जज, इवन डोंट थिंक अबाउट इट, नहीं तो अपने पाथ से उलझ जाओगे, बीच वाले स्टेशन में उतर जाओगे कहीं। ऐसा मत करना। बहुत ज्यादा। सुंदर, बहुत सुंदर। मजा आ गया भैया, मजा आ गया एकदम। ऐसे लग रहा है सारे सवालों के जवाब आप ही से, क्यों ये सवाल मैंने पूछा मुझे नहीं पता, क्योंकि शायद, हम्म, है ना, मैंने ये सोचा नहीं था, पर ये सहजता से हो गया। जैसे बहुत लोग बोल रहे हैं, आपने ये बोला मैं कनेक्ट कर पाई, तो ये मुझे लगता है ये वो एक यूनिवर्सल जो एक चेतना है कौन जिसके, हाँ आपने बात भी करी, वो कराती है। यस, यस, वी आर पार्ट ऑफ दिस बिग कॉन्शियसनेस। हम छोटे छोटे कला है, वो बड़ी कला 16 कला है वो। हम छोटी छोटी कला है। और कितने सारे गुरुदेव ने परसों बोला कि 1012 करोड़, 1012 करोड़ सृष्टियां है, सूर्य है, सन है, और सब पर मतलब ये जीवन है, चैतन्य है। तो मतलब वी आर नथिंग ना। अपना एक सूर्य के साथ इतना जीवन जुड़े हुए हैं, जो हम, वो भी अनंत हमारे लिए है। तो 1012 करोड़ कुछ बना बोले हो, नहीं इतने खा नहीं सारे हैं, कहाँ कहाँ, मतलब क्या है। और हम इनसिग्निफिकेंट है अपनी लाइफ, फिर भी वी आर एवरीथिंग के समझ रहे हैं, देखो सब कुछ। वी आर नथिंग एंड वी आर एवरीथिंग। अगर नथिंग के साथ एवरीथिंग को समझोगे ना कि
ये क्या डेवलप बनाया है क्रिएचर, क्या बुद्धि दी है, कहाँ तक पहुंचे देखो हम। जो कितने सालों से 5,000 ईयर से जो ऋषि मुनि कर रहे हैं वो हमें समझ में आ रहा है, कुछ समझ। ग्रेट, वी आर, कहाँ है हम। तो बस अपने आप को राजा की तरह चलना है, वी आर नथिंग। हाँ, जब लगे कि बहुत ज्यादा कुछ चढ़ गया हम, तो स्लो डाउन, काम डाउन। और जब लगे सबको तुच्छ समझने लगो तो थोड़ा डाउन होना है। और लगे कि हम सब एक है तो बढ़िया है, जीते जाओ, जो कर रहे हो करते जाओ। वी आर वन आफ्टर ऑल, कोई छोटा मोटा है ही नहीं। गुरु जी खुद बोलते हैं, मैं भी, तू तू है जो वो मैं हूँ, बारी बारी बोलते हैं। खाली अलग अलग अभिव्यक्ति है कॉन्सियसनेस की, हम सब अलग अलग अभिव्यक्ति है, अलग अलग बस। बाकी हम सब एक है, इतना अगर पक्का हो गया, जीने में, अनुभव में आ गया कि हम सब एक है, एक ही चेतना के अंश है, दैट इज द कल्मिनेशन, द रिजल्ट ऑफ शिव सूत्र। शिव सूत्र सुनने से ये स्थिति अगर आ जाए तो तैर गए हम। शिव सूत्र का मतलब ये है कि हम सब एक है, हैप्पीनेस, और वही हैप्पीनेस रेडिएट करें हम। हम्म। मुझे मुझे मजा आ रहा है, बस आप पूछते हो तो। बहुत हमें भी आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। अगर किसी को कुछ पूछना है, अभी भी कोई रह गया हो तो अनम्यूट करे। यस यस, यस हर्षिता। हाँ, मुझे एक प्रश्न रह गया। बीच बीच में ना हमारे अहिल्यानगर की सेवा सुनकर गुरुजी ने साधकों को बुलाया था 18 किसके फरवरी किसमें? अहिल्यानगर, अहमदनगर। अच्छा, अहमदनगर, ओके। हाँ, उन साधकों को उनकी सेवा देखकर गुरुजी ने खुद बुलाया था दर्शन देने के लिए। वेरी गुड, और वेरी गुड। हाँ, उस टाइम मैं नहीं थी अहिल्यानगर में, जरा मायके कुछ काम था उसके लिए गई थी। और सब लोगों के फोन आ रहे थे, तू नहीं है, तू नहीं। सबने तेरे को मिस किया उधर। मैं कुछ काम से नहीं जा पाई। और बहुत सारे बार ऐसा हुआ कि मुझे कोर्स करने को नहीं मिला। एडवांस कोर्स था, संयम था, और क्या बोलते हो अपना, वो बहुत सारे कोर्स थे जो मुझे करने थे। वो संध्या वंदन होता है, वो कोर्स था गायत्री मंत्र का। लेकिन उनमें से कोई भी कोर्स करने के लिए मुझे बैठने को नहीं मिला। कभी लग रहा था मैं खुद इतना एफर्ट्स नहीं लगा रही थी इसलिए हो गया था, या फिर गुरुजी की इच्छा नहीं थी, ऐसा भी लग रहा था। लेकिन जब मुझे ऐसा लगा तो ये विप्रा दीदी को मैंने बोल भी दिया, जब मुझे कोर्स करने को नहीं मिला तो खुद स्वामी जी मेरे घर आए। स्वामी जी जो आए थे ना कोर्स लेने के लिए, वो उन्होंने बोला कि हमें हर्षदा के घर जाना है। वो उस टाइम मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरा कोर्स नहीं हुआ तो स्वामी जी खुद चलकर मेरे घर में आए। बहुत अच्छा, मतलब स्वामी जी के रूप में गुरु जी आ गए और आपका हाँ समाधान हो गया। फिर भी अभी हाँ। बाकी रह गया पूछना, है ना? फिर भी ये वाला जो था ना 18 फरवरी का जो अहिल्यानगर के सब साधकों को दर्शन दिया, सब लोग थे लेकिन मैं नहीं थी, मैं सिर्फ मिस कर रही थी। और वो सब लोग बोल रहे थे हर्षदा को बहुत मिस किया, हर्षदा बहुत अच्छी है हमारे यहाँ, ये हो जाती है हर क्या बोलते हैं, सत्संग छोड़ती नहीं, कुछ भी छोड़ती नहीं, आती है उत्साह से आती है। लेकिन वो ही नहीं है। और जो दीदी थे हमारे टीचर, वो भी बोल रहे थे कि बहुत अच्छा हुआ, गुरु जी ने आंखों में आंखें डाल के इतना अच्छा दर्शन किया, इतना ब्लेसिंग नहीं, किया। तू नहीं थी, तू नहीं थी, मुझे बहुत बुरा लगा। तो ऐसा नहीं, क्यों आप होता है? ऐसा आप मैं होता नहीं है, वो आप करती हो, पकड़ के बैठी हो ना 20%। ये देखो इतना सारा मिला हुआ है, लोगों ने भी आपकी बात पहुंचा दी कि हर्षदा डूइंग वेरी वेल इन अहिल्यानगर, बहुत तो वहां पहुंच गया। फिर तो स्वामी जी खुद लेने भी आ गए घर पे गुरु जी के रूप में। फिर भी हुआ नहीं, नहीं, मुझे फिजिकली वहां होना, हम ये है ही नहीं। ये आज के नानम बंधम में क्या हमने सीखा, ये शरीर हम नहीं है ना। ये हम सूक्ष्म रूप से सब कुछ पहुंच गया, सूक्ष्म को पता भी चल गया, और इज टेकिंग केयर ऑफ यू। स्वामी जी के रूप में आके फिजिकली भी वो दे दिया सब कुछ। अभी तो छोड़ो ना, अभी अनिल भैया को भी बताना था तो बता दिया ना, छोड़ दो अभी।
और अभी लगता है तो वो बास्केट तो है, फिर से एडवांस कोर्स में जाओ, है ना? ठीक है। और ठीक है विप्रा जी, आप बहुत ही बताओ। बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ये आपने बहुत अच्छा बोला कि ये ज्ञान की पकड़ को छुड़वाने के लिए कई बार ऐसे इंसिडेंट्स बार-बार होते भी हैं। यस यस, ये नहीं वो स्टोरी देखते हैं ना, वो नाव डूब रही है कहीं, कोई 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 जा रहा है और नाव में होल हो गया कहीं, तो पास में से कोई बड़ी नाव जा रही थी, तो बोला आ जाओ पकड़ लूं मैं तुझे। नहीं नहीं, मैं तो ये करता हूँ, साधना करता हूँ, सेवा करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, मैं नहीं डूबने वाला हूँ, जो भी हो जाए। उसको इतना विश्वास था कि नाव में होल हुआ फिर भी मैं नहीं डूबने वाला हूँ। वो चलता रहा, दूसरा आया, दूसरे को भी मना कर दिया, और कहीं एंड पर बैंक पर जाकर वो डूब गया और वो तैरता हुआ बाहर तो निकल गया। फिर लेकिन गुरुजी के पास चला गया हर्षदा की तरह। वो नहीं पहुंची अभी, लेकिन वो पहुंच गया। बोले गुरुजी ऐसा क्यों हुआ, आपने मेरा ख्याल नहीं रखा, मैं थोड़ा मुझे तैरना आता था तो वहां तक पहुंच गया। तो गुरुजी ने बोला दो तीन बार तेरे पास आया तुझे लेने, वो बड़ी बोट वही तो मैं ही तो लेने आया था, उसके रूप में आया था। फिर वहां जा, और तुझे तैरना भी मैंने सिखाया, कभी तैरा है 10 साल से नहीं, फिर भी तैर लिया ना तूने। हैं? तो हर रूप में गुरुजी अलग अलग रूप में आते हैं, आपको बचा के रहते हैं, लेकिन आप उसको पहचानो। हाँ, आप उसको देखो कि देखो ये नहीं होता तो क्या होता, बच तो गई, अभी जी रही है, अच्छी तरह जी रही है। हाँ, तो ये छोटी मोटी बात है, पकड़ के मत बैठो, छोड़ो। बहुत ख्याल करते हैं, 80% की ओर ध्यान रखो, 20 की ओर मत देखो, है ना? वही 20 को 2000 इधर ही एग्जाम्पल आपने दे दिया हमें। गेटिंग बहुत गुड, अच्छा है, चलो। वेरी अभी अभी गुरुजी जब आए तब मिल लेना, और नहीं तो चले जाना बैंगलोर जल्दी से, ठीक है हर्षदा? अभी अभी मैं महाराष्ट्र में, एक लास्ट वीक में गुरुजी आए, उसके अगले वाले दिन मैं महाराष्ट्र नासिक में था, एक यूथ का प्रोग्राम था, उसमें गए थे, तो बहुत सारे लोग मिले मुझे वहाँ, मतलब मजा आ गया मुझे भी वहाँ, मतलब मुझे थोड़ी थोड़ी मराठी आती है तो बोलना अच्छा लगता था वहाँ। गुड गुड गुड, ठीक है विप्रा जी, आप जी, बताओ। जी। जी जय बस गुरु। भैया बहुत, बहुत, बहुत मज़ा आया। बहुत सारे सवालों के जवाब मिले, जैसे अभी आपने कहा ना हमारे जजमेंट्स भी ड्रॉप करते हैं, तो ये चैनल को लेके मेरे को बहुत जजमेंट्स होती थी कि ये सही है, नहीं है, करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कोई सीनियर टीचर करे, मुझसे क्यों कराया जा रहा है? लेकिन हर बार गुरुजी कोई ना कोई जवाब दे देते थे कि अपना जजमेंट तो मुझे ही छोड़ना है, ये भी अब मेरा बंधन है ना, मुझे ही छोड़ना है। अगर बंद कराना होता, उनको बंद कराने में भी कोई वो नहीं था। चल उनकी मर्जी से रहा है, ये मुझे जानना है। तो जैसे अभी आपने कहा, तो मैं भी बहुत अपने ही मन में दुविधा में से निकल निकल के आज वो जब थॉट आता है तो मैं उसको साइड पे कर पाती हूँ। तो वेरी गुड। ये जर्नी थोड़ी टफ चाहे लगती है, पर इसका रिजल्ट बड़ा ही सुंदर आता है। नहीं नहीं, इसीलिए प्रोसेस कभी कभी डीएसएन में या कहीं करवाते हैं ना, अच्छे विचार बुरे विचार ये बास्केट में डालो, ये डालो डालो बास्केट वाला करो, तो ऐसे ये आदतें हमें कल्टीवेट करनी है। जो जो हैरान कर रहा है उसका डालो ना। हाँ, अपनी अपनी खुद की बास्केट में डालकर, सुबह में आता है ना वो स्वच्छ भारत वाला, उसको दे दो कचरा। डाल दो कचरा बाहर। और तो देखो कचरा डालने का हमें अगर नहीं कैपेसिटी लगता, तो एडवांस कोर्स कर लेना है हमें, हर 3-4 महीने में कर लो एक बार एडवांस कोर्स, होते ही रहते हैं चारों ओर। अब तो गुरुजी ने बहुत सारे आश्रम अपने बना दिए, लोकल भी होते हैं, तो करते रहो। मैं और स्मिता जी, विप्रा जी को पता है, हम एडवांस कोर्स, अभी मैं थोड़ा कन्फाइंड, गुजरात में है मेरा एडवांस कोर्स, 25 रामनवमी के दिन है, मार्च को, गुजरात आश्रम में। इसमें भी कभी आओ, गुजरात आश्रम बहुत बढ़िया है, गुरु जी वहाँ रिलैक्स होने के लिए गुजरात आते हैं। तो आप भी वाह! आओ। जी, गुजरात बिल्कुल, आश्रम बिल्कुल। वेरी ब्यूटीफुल आश्रम, गुजरात है, पूरा रिवर बैंक पर है, पानी भरी हुई रिवर, गुरु जी ने इस वक्त बोटिंग भी किया रिवर में, मैं बोट में जाके आधा घंटा घूम के आए। तो नाइस वाइब्रेशंस देयर, ऋषि मुनियों ने वहाँ बहुत तप किया हुआ है, बोले गुरुजी बोल रहे थे सब कुछ। और वहाँ वेरी ग्रीन, बेंगलोर के बाद बोलते कि ये अच्छा है आश्रम हमारा, ऐसा
गुरु जी बोलते हैं, तो आप भी आओ कभी कभी। बिल्कुल। तो जैसे भैया बोल रहे हैं 26 मार्च जो कि नवरात्रि स्पेशल एडवांस कोर्स है गुजरात आश्रम में, तो हम लोग बहुत लोग गुजरात से हैं तो हम तो पहुंच ही सकते हैं, और अगर नहीं भी है तो ये मैसेज जो अभी आएगा कम्युनिटी में उसको फॉरवर्ड कर दे, हमें पता नहीं कभी किसी का क्या जरूरत है, तो ये एक सेवा हम आज करेंगे, 5 लोगों को ये मैसेज जो आज कम्युनिटी में मैं डालूंगी वो फॉरवर्ड करना है, और खुद बैठ पाए अगर हम गुजरात या आसपास से हैं तो जरूर से बैठ जाए। जी जी भैया, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, आपने एकदम एनर्जी अपलिफ्ट कर दी, बहुत सारे जजमेंट से निकाल दिया, बल्कि जजमेंट से ही निकाल दिया, अभी क्यों जज करना किसी चीज को। वाह, चलो अच्छा हो गया। अच्छा, मतलब ये जैसे दीदी बता रही थी अभी कि अ, हमारे मन में जो होता है वही आता है, तो दैट इज ना, गुरुता इज वर्किंग। अच्छा है, बस ऐसे ही यही गुरुता में मस्ती में रहो। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, थैंक यू जय सो गुरुदेव। मच, थैंक यू, थैंक यू, वी कैन अनम्यूट एंड थैंक्स भैया बिफोर वी एंड द सेशन। ओके। जय गुरुदेव भैया। Thank you so much. Thank you जय so गुरुदेव। much. भैया, जय थैंक यू सो मच। गुरुदेव। भावना थैंक यू सो बहन, मच। निधि जय में, वाह, गुरुदेव। वाह। थैंक यू भैया, श्री जी, बहुत बहुत थैंक, धन्यवाद। वाह, मजा आ गया। चलो, बहुत बहुत। भैया, अब सबको ब्लेसिंग। Thank you. गुरु जी ने मुझे इसके लिए बनाया हुआ है, तो ब्लेसिंग भी दे देता हूँ। ठीक है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जय भैया, जय गुरुदेव। गुरुदेव। जय स्मिता गुरुदेव। दीदी जय। को भी, हाँ स्मिता हाँ, दीदी को भी जय गुरुदेव बोलिएगा। हाँ जी, जरूर जरूर जरूर। वो कहीं थैंक, और जगह पर सुन रही है अभी, अच्छा, होगी अंदर। ओ अच्छा। नहीं। स्मिता दीदी जय गुरुदेव, इफ यू आर जय हियर, गुरुदेव। इफ नॉट मे बी शी कैन लिसन इन रिकॉर्डिंग, या या, जय गुरुदेव। ऑलराइट, थैंक जय यू भैया, गुरुदेव। थैंक यू, जय थैंक जय गुरुदेव। यू। फिर मिलेंगे। जय थैंक फिर गुरुदेव। यू। जल्दी मिलेंगे, जरूर जय जरूर। गुरुदेव। जय गुरुदेव। थैंक यू एवरीवन, जय गुरुदेव।